सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आरजेएस परिवार की ओर से हम आप सबके बहुत अनुग्रहित हैं कि आप लोग यहाँ आए और इस अवसर की शोभा बढ़ाई। डॉक्टर संदीप मारवा जी को मैं स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि जब भी हम लोग यहाँ आते हैं, इवन एट द एज ऑफ 75, I feel very young. I mean, all of us feel very young. The atmosphere is very vibrant, very colorful, and very young. So, I mean, it epitomizes his personality that we all feel young when we come here, you know. And it's a very nice feeling here. And अपने डॉक्टर संदीप मारवा जी का तो देख ही लिया होगा. He is a founder president of Marwa Studio and AAFT and Film City Noida. He is a chief guest. And we have Professor K.G. Suresh. He is the director, Habitat Center, and he is a former vice chancellor of the Makhanlal Chaturvedi University. And he has been the Director General of Indian Institute of Mass Communication, and he will chair the session today. And then we have Dr. Anubhuti. She is head of the new Media and Course, Director IIMC, Delhi. And we have Dr. Ritu Dubey. She is a principal NISCOT, Media College, Ghaziabad. And we have many other guests. I heartily welcome them on behalf of RJS family. And we are very grateful to you. Some representatives have come from outside Delhi also. So on behalf of RJS family, I heartily extend you the heartily welcome, you know. Thank you very much. सबसे पहला कार्यक्रम जो आज का है वो ये है कि हम लोगों ने सर्टिफिकेट आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया परिवार की ओर से लेकर आए हैं। आज पहले पैटर्न की घोषणा की जा रही है। ये इंडियन डायस्पोरा के लिए भी एक खबर है कि आखिर 11 साल बाद इतना काम करने के बाद 521वें कार्यक्रम में हम लोग पहली बार एक पैटर्नशिप दे रहे हैं जो बिल्कुल कहीं पॉजिटिव थिंकिंग के पर्याय हैं, और वो हैं डॉक्टर संदीप मारवा जी। डॉक्टर संदीप मारवा जी को पैटर्न बनाकर मुझे लगता है कि आरजेएस पीबीएच का हर आदमी खुश होगा, क्योंकि मुझे लगता है 2018 में जो शख्स ये कहे कि मदन जी आप अच्छा काम कर रहे हैं, पॉजिटिव मीडिया की बहुत जरूरत है, आप हमारे यहां कार्यक्रम क्यों नहीं करते, ये वर्ष आज तक 2018 और 2026 मेरे मन में कि ऐसे भी लोग हैं यहां जो संघर्ष करते हुए किसी पत्रकार मीडिया कर्मी को अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार हैं। बोले हमारे यहां पूरी व्यवस्था है, हम आपको प्रोजेक्टर दे देंगे। हमने सबसे पहले बुलाया वंदे मातरम आरजेएस के जो कार्यक्रम होते हैं उसके ब्रांड एम्बेसडर MS बिट्टा साहब को, पत्रकारों में जनसत्ता के अरविंद मोहन जी, गौतम लाहिरी जी जानते होंगे, पहले प्रोग्राम में वो आए थे, MS बिट्टा साहब जो आप जानते हैं देश के जाने माने। तो आज इस तरह से हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। हम आपको और भी घोषणा करेंगे कि आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच जो है वो कहां पे खुलने जा रहा है, और कार्यक्रम में बने रहिएगा, क्योंकि आप उस कार्यक्रम के हिस्सा हैं जो आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है और वो आपके नजरों में आएगा। अभी तो ट्रेलर आपने देखा है। हम लोगों का रास्ता भारत सरकार के पीएमओ की ओर जा रहा है और ये मॉनिटर किया जा रहा है। आप अगर यहां आए हैं तो आपको मॉनिटर किया जा रहा है। रिजल्ट आपको बहुत जल्द आएगा, क्योंकि ये सकारात्मक संकल्प क्रांति वर्ष 2026 घोषित है, और वो मैंने अपने बर्थडे 17 जनवरी को मैंने अपने 60वें वर्ष पूरा करने पर किया था, और अपने माता पिता के आशीर्वाद लेने के लिए सर के यहाँ सर भी उसी पॉजिटिव मीडिया ग्रुप किस तरह से इन्होंने हैबिटेट सेंटर में हम लोगों को आमंत्रित किया, आप लोगों में से बहुत सारे लोग गए हैं,
जो लोग सर्टिफिकेट नहीं लिए हैं, सर का साइन किया हुआ सर्टिफिकेट भी आप लोग लेकर जाइएगा। मीडिया लिटरेसी का ये दूसरा पार्ट है। प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी इंडिया हेरिटेज के डायरेक्टर जो हैं, इन्होंने बहुत आदर मान सम्मान दिया, और उसी तरह से जैसे संदीप मारवा जी ने बुलाया उसी तरह से आपने भी मान सम्मान दिया, और उस जगह पर हम लोग पहुंचे, क्योंकि हर चीज के लिए धन की जरूरत होती है। लेकिन आरजेएस पीबीएच कहीं से कोई डोनेशन नहीं लेता है। डोनेशन देते भी हैं कोई तो उनके नाम पे कार्यक्रम करके उसको इन्वेस्टमेंट में लिया जाता है, क्योंकि उनके पैसे से हम लोग जो पुस्तक प्रकाशित होती है आपके हाथों में, जो भी टीफा के मेंबर हैं उनको 7वीं किताब मिलेगी। अभी टीआरडी की जो किताब आई है वो ग्रंथ 6 आई है। और मैं चाहूंगा सबसे पहले लेटर हमारी आकांक्षा मन्ना बिटिया है, हमारे परिवार इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, सबसे पहले स्वागत कर देते हैं संदीप मारवा। अच्छा, पहले तो अरे नहीं, ये बढ़िया, ये जिम्मेदारी की टोपी है जी। आप सभी लोगों के और टीफा के जो लोग हैं प्लीज आ जाइए, जो लोग भी चाहे फोटो सेशन में आना प्लीज। में आइए मैडम। Perhaps are the everlasting memories. मैं ले लूँगा। टोपी ठीक है? पगड़ी है ये, ऑटो पगड़ी। चलिए सर आपकी तरफ अच्छा, से। मैं आ जाता हूँ, लीजिए सर। शॉर्ट डालिए, आइए सर, लीजिए सर। फोटो ले सर। आप सर आप ना आप खड़े हो जाओ। आइए मैडम, शॉल पहनाइए, लाइए सर। आइए ऋतु, आप भी आइए ना। हाँ, आइए दीजिए, लीजिए सर। संजय उपाध्याय जी, संजय जी आइए। वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के नेशनल प्रेसिडेंट। तो अब जो है मैं प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी को आमंत्रित करूंगा, क्योंकि हम लोग आज से नहीं काफी सालों से आपको वेबिनार में वर्चुअल में मिलते रहे। प्रोफेसर केजी सुरेश जी की बड़ी तमन्ना हुई कि हम लोग आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली से मिलना चाहते हैं। तो संस्कार भारती में जब हो रहा था प्रोग्राम, दीप माथुर सर भी थे, तो हमने आमंत्रित किया और सहर्ष सर आकर उस कार्यक्रम में अपना संबोधन दिए, और दीनदयाल उपाध्याय जी को जो है हम लोगों ने ट्रिब्यूट दिया। हम लोगों का एक मुहिम है ये आरजेएस की, अगर आप कॉर्नर में भी जाकर झांकेंगे तो आपको कोई ना कोई मुहिम नजर आएगा। नेगेटिव थिंकिंग वालों को, नकारात्मकता को हम लोग नकार चुके हैं, और पॉजिटिविटी की बहुत बड़ी लाइन, हमका किसी से टकराव नहीं है। अगर पत्थर भी आ जाए तो उससे मजबूर पत्थर जो है वो पॉजिटिव मीडिया है। ये अभी नेगेटिव मीडिया को पता नहीं है कि पॉजिटिव मीडिया में कितनी ताकत होती है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन पॉजिटिविटी को छोड़ेंगे नहीं। ये मेरी लाइन नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी की लाइन है। और उस लाइन पर चलेगा कौन? पॉजिटिव मीडिया के लोग चलेंगे। इसीलिए टीफा पहले टीआरडी बनाया गया था, यानी हम लोग ग्रंथ 6 निर्माण किए थे। प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का के हाथों, और संदीप मारवा जी और जो गेस्ट हैं सबके हाथों से वो किताब जो है हम पहुंचाना चाहेंगे आप लोगों के पास, कि आप लोग घर जाकर इस किताब को देखिएगा और बताइएगा, जरूर हमें कमेंट कीजिएगा कि इसमें कौन सी कमी है, जिसको कि हम लोग अगली 7वीं किताब जब रिलीज करेंगे तो उस कमियां को दूर करेंगे। ये नई वाली है? नई वाली सर है, आज रिलीज हो गई है। ये आज रिलीज हो रही है, ये नोएडा में रिलीज हो रही है। और मैं गौतम लाहिरी जी को भी सादर आमंत्रित करूंगा, हमारे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट।
ये 100 से ज्यादा कार्यक्रमों का डॉक्यूमेंटेशन है। सोचिए कितने गेस्ट आए हुए हैं, सबके फोटोग्राफ्स इसमें हैं और ऑथेंटिक हैं। यूट्यूब पे इसी चीज को आप जाकर देख सकते हैं। हर कार्यक्रम यूट्यूब पर लाइव होता है। ये कार्यक्रम भी हो रहा है जिसका डॉक्यूमेंटेशन आरजेएस पॉजिटिव मीडिया पर होता है। मैं चाहूंगा प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश साहब कुछ संबोधन ऐसा दें जिसके लाइन ऑफ एक्शन हम लोग बनाएं, उसको इम्प्लीमेंट करें। प्रोफेसर डॉक्टर केजी, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद उदय मन्ना जी। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई संदीप मारवा जी, देश के सबसे बड़ा मीडिया के क्षेत्र में निजी विश्वविद्यालय एफ्ट यूनिवर्सिटी जो है उसके आप चांसलर भी हैं रायपुर के, तो ये उनके, और अभी हाल ही में उनको फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट उनको घोषित किया, उनके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। मेरे साथ मेरे पूर्व सहयोगी रहे, सक्रिय सहयोगी रहे डॉक्टर अनुभूति जी हैं। हमने मिलकर बहुत सारे काम किए, नई मीडिया, न्यू मीडिया डिपार्टमेंट से लेकर मीडिया महाकुंभ से लेकर आज जो सोशल मीडिया में हमने पहली बार एंट्री हमने जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन ने जो है अनुभूति जी के सहयोग से ही हम लोगों ने किया था। और हमारी मित्र और जिन्होंने निस्कॉट मीडिया स्कूल को इतने लंबे समय से एक पहचान दिलाई है, ऐसे डॉक्टर रितु दुबे तिवारी जी, दीप माथुर साहब, हमारे बहुत ही पुराने, जिसे मैं कहूं कि जब मैं यंग रिपोर्टर था तब मैं एमसीडी को कवर करता था, तो तब से लेकर दीप माथुर साहब पीआरओ हुआ करते थे एमसीडी के। और हम सबके प्रिय दादा गौतम दा, और हमने पता नहीं कितने बीट्स, कितना क्या क्या कवर किया है एक समय में। तो आज बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। वी यूज्ड टू कवर सो मेनी थिंग्स टुगेदर एज रिपोर्टर्स। तो बाद में खैर मैं मीडिया एजुकेशन में आ गया और यहाँ बहुत सारे ऐसे परिचित हैं। आप सबसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। आज सच में एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है 7 बजे, तो मैंने विशेष अनुमति मांगी मन्ना साहब से कि मुझे आज ज़रूर थोड़ा सा, मेरा तो मन था कि मैं अगर रात को 10 भी बज जाते तो मैं यहीं रुकता, आप पता ही है आपको, लेकिन आज क्योंकि एक सरकारी मीटिंग है, मुझे रहना ज़रूरी है, तो मैंने अनुमति, विशेष अनुमति, तो थोड़े समय में मैं आप सभी से अनुमति चाहूँगा। लेकिन मैं इस बात को लेकर बहुत मतलब खुश हूँ कि जो विषय हमने पिछले कुछ दिनों में रखा कि आरजेएस पीबीएच पॉजिटिव मीडिया को मीडिया साक्षरता, मीडिया लिटरेसी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा इश्यू बनता जा रहा है और मीडिया लिटरेसी को लेकर हमें एक जागरूकता समाज में पैदा करने की ज़रूरत है। इस पर पूरा मैंने एक सेशन भी लिया था जब हैबिटेट में एक छोटा सा कार्यशाला हमने आयोजित किया था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उदय मन्ना जी को कि उन्होंने अपने इस मंच में इस मीडिया लिटरेसी को एक मिशन के तौर पर लिया है और इसको बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है आज के समय में, जहाँ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, फेक नैरेटिव्स, फेक न्यूज़, ये सब फैलाया जा रहा है हर चारों तरफ से। ऐसे समय में मीडिया लिटरेसी या मीडिया साक्षरता, और ये आज सौभाग्य की बात है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर कम से कम थोड़ी देर के लिए, इन सब की भी अपनी व्यस्तताएं हैं, लेकिन डॉक्टर अनुभूति और डॉक्टर रितु दोनों ही गूगल ट्रेंड स्पेशलिस्ट हैं, जो दोनों ने गूगल ट्रेन किया है। और अनुभूति जी तो पूरे देश में इनका जो है कई जगह प्रशिक्षण आप करती हैं, तो आप ज़रूर सुने, आपको इसका लाभ मिलेगा। कई इंटरेक्टिव सेशन में रहे हैं मैंने जैसे कहा, और ये मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मारवा जी को कि उन्होंने ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म का एक हिस्से के तौर पर यहाँ इसको प्रोत्साहित किया। मैं कई बार ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में और लगातार पिछले कई सालों से मेरा जो है मारवा स्टूडियो आना हुआ है, और मैं अद्भुत कार्य कर रहे हैं। किसी और दिन हम सिर्फ इनके विषय पर एक पूरे सेमिनार लगेगा मैं समझता हूँ उनके बारे में, तो वो ज़रूर होगा। लेकिन आज का क्योंकि मीडिया लिटरेसी पर यह है, मैं बहुत संक्षिप्त में 2-3 बातें ज़रूर कहना चाहूँगा। हमारे पत्रकार बंधु भी इधर बैठे हैं और मीडिया एकेडमिशियंस भी इधर बैठे हैं। मैं 2 बातें मुख्य रूप से, अभी देखिए अभी कितना आवश्यकता है उसका। सबसे बड़ा अभी एक सोशल मीडिया में एक खबर आप सभी ने देखा होगा, आप सब जो सोशल मीडिया से जुड़े हैं, जहां एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक बैंक कर्मचारी
किसी से अपने जाति के बारे में बोलती है और उसको लेकर देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाता है कि जैसे कि वो जातिवाद से ग्रस्त है और वो शायद जो पिछड़ी जातियों का अपमान कर रही है, और दुनिया भर के नैरेटिव्स खड़े हो जाते हैं जाति को लेकर। और बाद में हमको पता चलता है कि वो जो है कोई तथाकथित पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति के साथ नहीं उसकी बहस हो रही है, उसके जो है सवर्ण जाति के ही एक व्यक्ति के पति के साथ जो है उसकी बहस हो रही है, जो एक कस्टमर, बैंक कस्टमर और एक बैंक कोलीग, इवन कस्टमर के साथ बदतमीजी बोल के उसको पेश किया गया। ऐसा भी नहीं था, वो दो कोलीग्स के बीच में झगड़ा था जिसमें अगर वो किसी भी जाति के बीच में हो सकता है, उसमें कोई आवश्यकता ही नहीं थी उस विषय को आने की। खैर, उसने जो कहा वो एक अलग बात है, ठीक कहा गलत कहा, लेकिन उसको लेकर एक विषय जब इतना बड़ा विषैला बन जाता है, एक विषय विषैला बन जाता है, एक जातिगत समीकरण उसके पीछे लग जाती है, तो लगता है कि ये अधपकी समाचारों से कितना घातक हो जाता है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जाम्पल ये है कि कोई अधपकी समाचार, जिसको मैं मैल इन्फॉर्मेशन कहता हूँ, जैसे मैल न्यूट्रिशन है, कोई इन्फॉर्मेशन पूरी तरह नहीं दिया गया सिर्फ सो इसलिए हम अक्सर सिखाते हैं मीडिया एजुकेशन में कि हमेशा इंफॉर्मेशन को कंटेक्सचुअलाइज करने की जरूरत है। सिर्फ कोट देने से काम नहीं चलेगा। इवन द कोटेशन दैट हैज बीन गिवन हैज टू बी गिवन along with the context, because without the context, if somebody has said something in a particular context, then that context also has to be given. Without giving the context, if you are going to only cite one part of a long speech, that is going to create confusion. ये होगा और उससे बहुत कुछ हो सकता है। बात कुछ और कही गई, उसके दौरान एक लाइन कहा गया, आपने सिर्फ उस लाइन को पिकअप किया और उसको आपने प्रचारित। ये सबसे बड़ी कमी है जो आज के डिजिटल युग में हमें देखने को मिलता है। देखिए, मैं प्रिंट से ही आया हूँ, मैंने प्रिंट मीडिया में ही काम किया है। बाद में ऑफ कोर्स मैं दूरदर्शन का संपादक भी बना, एशियानेट में भी मैंने काम किया। लेकिन मैं आज भी मानता हूँ कि आज भी अगर विश्वसनीयता है, स्ट्रॉन्ग गेट कीपिंग है बची हुई, तो वो अखबारों में बची हुई है, क्योंकि वो पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ पूरी खबर को देते हैं, सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में नहीं देते हैं। तो इसलिए हमको जो समाचार प्रसारित हो रहे हैं उसमें समाज को हमें तैयार करना है कि वो रील्स देखकर प्रभावित ना हो, रील्स देखकर भड़के नहीं, रील्स के आधार पर समाज में विद्वेष जो है ना पैदा हो। और ये दुखद बात है कि आज समाज में खासकर जो युवा पीढ़ी है वो बहुत सतही लेवल पर समाचारों को देखते हैं, वो स्क्रॉल करते हैं और उसमें से जो समझ है ना अखबार पढ़ते हैं, न अच्छे चैनल्स देखते हैं, न अच्छे डिबेट्स को देखते हैं। वो सीधे सीधे जो अपना पूरा अंडरस्टैंडिंग उनका, जिसको आजकल हम शब्द का प्रयोग करते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, तो ये जो जहां आपके इस देश में नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, शारदा हैं, क्या क्या पीठ यहाँ हुए हैं, उस देश में आज का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी इस देश का व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है। सारा ज्ञान वहीं से हम लोग अर्जित कर रहे हैं। ये देखिए, शायद मैं और आप क्योंकि थोड़े पढ़ लिख गए हैं, हम लोगों को शायद डायरेक्ट प्रभावित नहीं करेगा, लेकिन जरा सोचिए, आज जो उस तबके का है जहां वो उसको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई नहीं है, उसके लिए जो दिखता है वही सच है, और आज जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि आज एनिमेशन टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है। आज एआई से तो अच्छे लोग आज भ्रमित हो रहे हैं। एआई वीडियोस ऐसे आ रहे हैं कि लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ये सच क्या है। मैं तो याद कर रहा हूं कि कुछ सीनियर जर्नलिस्ट ने अभी कुछ दिन पहले आपके मध्य भारत में एक फॉरेस्ट रेंज में एक
बाघ ने जो फॉरेस्ट गार्ड पर हमला किया, वो वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। वो बाघ हमला करता है और उसको खींच के ले जाता है। उसको ट्वीट करते हुए बहुत बड़े पढ़े लिखे लोगों को मैंने देखा कि उसको उन्होंने शेयर किया और कह दिया देखिए कितना दुखद है, आज तक तो सुनने को ही मिला है कि फॉरेस्ट गार्ड की जिंदगी कितना जो है, और ये हम देख रहे हैं, जबकि वो सिर्फ प्योरली एआई क्रिएटेड था वो टोटल। तो आज पढ़े लिखे लोग नहीं देख पा रहे हैं कि क्या ऐसा संभव है क्या, फिर वो छोड़ भी गया वापस। हाँ वही। तो आप ये सोचिए कि क्या क्या नहीं दिखा रहे हैं। कोई वीडियो कल मैं देख रहा था कि कोई ऊपर खड़ा होके अपना कार का रूफटॉप खोल के जो है फोटो खींच रहा है, अचानक बाघ ने उसके ऊपर हमला बोल दिया। सब कुछ क्रिएट किया जा रहा है, एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड। तो ऐसे में क्या एक देश जहां कम पढ़े लिखे लोग हैं, क्या उनमें दंगे फसाद खड़ा करना कोई मुश्किल है क्या? आप कुछ भी कर सकते हैं। हमने देखा पालघर जैसी घटनाएं हुई है इस देश में, जहां साधुओं को मारा गया, और भी बहुत सारे लिंचिंग की बहुत सारी घटनाएं हुई है, सिर्फ बिकॉज ऑफ स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज। ये हमने कोविड के समय में हमने इसका मिस इन्फॉर्मेशन की पराकाष्ठा देखी, जहां हर तरह के खबरों को तूल दिया गया। और WHO के डायरेक्टर जनरल ने कहा कि इंफोडेमिक इज वर्स देन द पेंडेमिक। इन्होंने इसको कहा इंफोडेमिक। इंफोडेमिक मीन्स एन ओवरडोज ऑफ इंफॉर्मेशन वेर यू आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द करेक्ट एंड इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। आप नहीं सही और गलत को बता पा रहे, हर तरह का सूचनाएं आ रही है। आपको बताया गया कि कोवैक्सीन लेने के 1 साल के अंदर जो है आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये बताया गया है ना। इन सब के पीछे लॉबीज हैं। ये सब अभी जो पंजाब में जो आंदोलन हुआ, पंजाब में जो जमीन को लेकर आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में बाद में आईबी के सोर्सेस से ये पता चला कि बहुत सारे जो हैंडल्स हैं वो सरहद पार से चलाए जा रहे थे, और उसका एक ही उद्देश्य था कि कैसे डिवीजन क्रिएट किया जाए। और इस तरह के हैंडल्स चल रहे हैं जो नफरत फैला रहे हैं, जो गुमराह कर रहे हैं, और वो हर चीज में कूद पड़ते हैं। अभी भी जब ये यूजीसी का जो नोटिफिकेशन आया, उसमें कितना उन्माद खड़ा करने का प्रयास किया गया यूजीसी के उस नोटिफिकेशन को लेकर। मतलब मुझे तो लगता है कि वो बहुत ही बेवजह इतना उन्माद खड़ा करने का एक प्रयास किया गया। तो उसमें जातिगत आपस में झगड़ा करवाने का प्रयास किया गया। जो हमारा फैब्रिक है, हमारे सोशल फैब्रिक को, जिसे कहते हैं टू टीयर अपार्ट दैट सोशल फैब्रिक, उसका प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री के ऊपर जो है मतलब बहुत अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। कहां तक ये सब उचित है? हमें इन सब पर सोचने की आवश्यकता है कि लेट्स नॉट गेट कैरीड अवे। हमको कोई भी चीज को पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोशल मीडिया में देखकर प्रतिक्रिया नहीं करना है। हमको अध्ययन करना है विषय का, उसके गहराई तक जाना है, तब जाकर ही हम रिएक्ट करेंगे। और बहुत सारी चीजें हैं, फैक्ट चेकिंग है, फैक्ट चेकिंग के बहुत सारे वेबसाइट्स खुले हुए हैं, उन पर आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट के कई पीआईबी से लेकर बहुत सारे हैंडल्स हैं जो आज फैक्ट चेकिंग पर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि हम सब पढ़े लिखे जो लोग हैं, क्योंकि मैंने जैसे कहा समय का थोड़ा सा सीमा है, तो ये एक ऐसा विषय है। मेरा अंतिम जो 2 इस पर वाक्य मैं इतना ही कहूँगा कि मीडिया लिटरेसी इज डिफरेंट फ्रॉम मीडिया एजुकेशन। मीडिया एजुकेशन इज व्हेन somebody wants to pursue a career, as his livelihood, he wants to take up media studies, वो मीडिया एजुकेशन है। मीडिया लिटरेसी इज फॉर एवरी सिटीजन, irrespective of whatever profession he is into, उसको ये मीडिया को समझने की जो चौथा स्तंभ है हमारा, इट इज द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसलिए हमको मीडिया को इसलिए एक ग्रेडेड अप्रोच, इसलिए मैंने कहा है नेशनल मीडिया लिटरेसी मिशन होना चाहिए, जिसमें स्कूल करिकुलम में इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। और हमको स्कूल से लेकर ग्रेडेड अप्रोच में हमको बच्चों को सिखाने की जरूरत है। बहुत सारे सिंपल टेक्नोलॉजीज हैं, राइट फ्रॉम यूजिंग योर कॉमन सेंस टू, मैं बहुत सारे उदाहरण आपको देख सकता हूं कि किस तरीके से विदेश के तस्वीरों को दिखा के
दूसरे भारत का किसी हिस्से का तस्वीर बताया जाता है। ये सारे बहुत ही हरकतें चल रही हैं, खुराफात चल रहा है बस। लेकिन आपको पहचानने की आपको क्षमता होनी चाहिए, वो आपको ट्रेनिंग के माध्यम से होगा। हमारे यहाँ ये जो 2 मीडिया शिक्षक बैठे हुए हैं, दोनों बहुत ट्रेंड है, पूरे देश के बड़े बड़े संस्थाओं को ट्रेनिंग दिलाते हैं। उसमें रिवर्स इमेज सर्च से लेकर बहुत सारे ऐसे प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से गोइंग फॉर ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट से लेकर आप हर वेबसाइट को विश्वास नहीं करना है आपको, है ना। इस तरीके से आजकल तो चाणक्य ने एआई पर क्या बोला इस पर भी कोटेशन आता है ना। तो ये वो ज़माना है। तो हमको वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। एटर्नल विजिलेंस इज़ द प्राइस ऑफ लिबर्टी कहते हैं। तो वी हैव टू बी वेरी विजिलेंट, तभी जाकर जो है, और क्यों, वरना दिस हैज़ द पोटेंशियल टू टीयर अपार्ट अवर सोशल फैब्रिक। इसको हमें समझने की ज़रूरत है और ये हमारा सबका दायित्व है। और मैं तो ये कहूँगा कि हम सब अपने अपने क्षेत्र में जो भी गांव है उसको अपनाएं, जो भी मोहल्ला है शहरों में उसको अपनाएं। जैसे हम लीगल एड कैंप्स करते हैं, जैसे हम सोशल वर्क के लिए अपनाते हैं, वैसे हम उन चीज़ों को अपनाएं और वहाँ इस तरीके के कैंप्स कराएं। एक बार आप लोग ट्रेंड हो जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि आप लोग आगे भी लोगों को बोल पाएंगे, क्योंकि हम सिर्फ गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करें कि सरकार सब कुछ करेगी तो आई थिंक वी आर एक्सपेक्टिंग टू मच। हम लोगों की अपनी भी एक जिम्मेदारी है, हम सब मिलकर उसको निभाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। मैं पुनः जो है मैं उदय मन्ना जी को, पूरे पॉजिटिव आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे इस सुझाव को स्वीकार किया कि मीडिया साक्षरता पॉजिटिव मीडिया से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर मीडिया साक्षरता नहीं है तो बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे समाज में आएगी। हमको उन सब विषयों को लेकर अगर पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव मीडिया का प्लीज़ कहीं मतलब नहीं है कि आलोचना नहीं करना है मीडिया को। ये गलतफहमी हम ना पालें कि मीडिया आलोचनात्मक नहीं हो। मीडिया आलोचनात्मक नहीं है तो मीडिया की भूमिका खत्म। मीडिया हैज़ टू बी क्रिटिकल, बट when we talk about positivity, it is the intent that we are talking about. मेरा इंटेंट किसी को नीचा दिखाना नहीं है, मेरा इंटेंट किसी सरकार को गिराना नहीं है, मेरा इंटेंट फैक्ट्स पर फोकस करना है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं, लेट अस नॉट बी एक्टिविस्ट, लेट अस बी फैक्टिविस्ट, है ना। हमको फैक्ट पर जोर देने की जरूरत है और फैक्ट्स आर सीक्रेट। तो हम फैक्ट्स पर, क्योंकि ट्रुथ, मैं अक्सर कहता हूं कि ट्रुथ इज देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रूथ, इट इज ऑल पर्सपेक्टिव। आपका पर्सपेक्टिव अलग है, मेरे लिए वो ट्रूथ है, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो मेरा ट्रूथ है, आपका पर्सपेक्टिव आपका ट्रूथ है। लेकिन फैक्ट कोई भी डिनाई नहीं कर सकता, फैक्ट सबको मानना पड़ेगा। इसलिए लेट अवर जर्नलिज्म, लेट अवर मीडिया बी फैक्ट ड्रिवन और लेट अस फोकस ऑन फैक्ट्स। फैक्ट्स पर अगर फोकस करेंगे तो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़, इस सब से हम निजात पाएंगे। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और पुनः मैं मारवा साहब को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना सुंदर आयोजन अपने इस परिसर में किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वैसे आज हम सब एक ताली जरूर मन्ना जी की बिटिया के लिए भी, इसलिए क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में यूजीसी नेट क्लियर किया है एंड शी विल सून पीएचडी क्लियर किया है एंड शी विल सून बी एन एजुकेटर। देखिए किस तरह से 11 सालों से आप समझते हैं किस तरह से हमारा परिवार लगा हुआ है और आप लोगों का आशीर्वाद मिलता है, आप जैसे लोग आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, ये हमारा दायित्व है, कोई दायित्व समझे ना समझे, किस लिए जिया, किस लिए संसार में आया, भगवान ने क्यों भेजा है। तो हर आदमी में ना कुछ ऐसे गुण होते हैं, सुर और असुर होते हैं। असुरता को खत्म कर दीजिए, पॉजिटिव वैसे बन जाएंगे आप। दूसरों के सर्वे भवन्तु सुखिनः सोच लीजिए वैसे ही। तो फैक्ट को देखकर, यानी सर बताते हैं कि तथ्य और सत्य आधारित पत्रकारिता, ये मैंने फेसबुक पे सर को देखा था ये कहते हुए, तो बहुत अच्छा संबोधन। ये निश्चित रूप से बहुत समय होगा, हम लोग वर्कशॉप करेंगे और सर को भी बुलाएंगे और वर्कशॉप में हम लोग और भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फुल डे वर्कशॉप उसमें ये एक्सपर्ट्स वगैरह, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें एक एक टेक्निक बताया जाए। जी फुल डे वर्कशॉप, ठीक है, फुल डे वर्कशॉप होगा, हम लोग करेंगे इसको। और फिजिकल ज़्यादा अच्छा रहेगा, फिजिकल ज़्यादा अच्छा रहेगा।
देखिए सर चले जाएंगे तो मतलब मारवा साहब अकेले पड़ जाएंगे, तो मैं क्यों ना आप सभी को, क्योंकि आप लोग देवास मध्य प्रदेश से आए हुए हैं जी, तो आप लोग भी लाइन में आ सभी जाइए। लोगों का अवार्ड अब स्टार्ट करने जा रहे हैं और सबसे पहले जो आरजेएस के हमारे सर हैं उदय कुमार मन्ना सर, मैं आपसे सर दरख्वास्त करूंगा कि आप सबसे पहले अवार्ड स्वीकार करें। तो सर के बाद जैसे कि केजी सुरेश सर ने तारीफ की भी आकांक्षा की, तो मैं आकांक्षा को भी आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे। फ्रेम बन रहा है बहुत आगे बनवा दो। दयाराम सरोलिया सर, इनका भी बोल दीजिए, करण सिंह पोरवाल नीचे होंगे। करण सर जी, करण सिंह देवास मध्य प्रदेश से आए। प्रोग्राम, करण सिंह जी परवार, करण सर, आइए सर इधर बीच में, इधर आइए। सुनील कुमार सर जी, सुनील कुमार जी का दे दीजिए। दयाराम सरोलिया जी, आइए बहुत बढ़िया। डीपी सिंह कुशवाहा सर, आइए देवास मध्य प्रदेश से आए हैं। अगला नाम बोल दीजिए। जी सरिता कपूर जी, राकेश सैनी, राकेश सैनी सर, राकेश सैनी। सरिता कपूर, रुक जाइए, सरिता कपूर। खुशबू जी आप बोलते जाइए जो। हाँ जी एसजेड मलिक। अच्छा आप क्लिक कर दीजिए। पसंद कर रहे हैं, डॉक्टर अनु- आ जाएगा। अरे बीच में आइए। उससे ले लें। प्रखर भाषण। चलिए, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। आइए प्रकाश, ये तो मेरा आचार्य प्रेम भाटिया जी, भाटिया जी, अगला नाम बोल दीजिए। अमलेश राजू, अमलेश राजू जी, ये नहीं है, एक और नाम बोल दीजिए। अरुणेश द्विवेदी। हाँ, प्रेम भाटिया जी का। दो। ये कौन है? अमलेश अमलेश, अरुणेश द्विवेदी। नेक्स्ट खुशबू आप बोलिए। अमलेश राजू, अमलेश राजू जी। अरुणेश जी, अरुणेश जी, अरुणेश जी, अच्छा अमलेश अमलेश जी, दे दिया। अनिल कुमार मौर्य, नेक्स्ट खुशबू बोलिए। अनिल कुमार, अरुणेश द्विवेदी, अरुणेश जी, अरुणेश जी, अरुणेश जी। अनिल कुमार मौर्य, उदय शंकर सिंह कुशवाहा, उदय शंकर, अशोक कुमार मलिक, राजेंद्र सिंह कुशवाहा, उदय शंकर जी, अशोक कुमार मलिक, उदय शंकर सिंह कुशवाहा आकाशवाणी से रिटायर्ड थे। पूरे परिवार के साथ नेचर के अशोक, आइए सर, आइए, क्या बात है, क्या बात है। खुशबू तो किसका है? करण, आवाज लगा दे। करण सिंह पोरवाल, करण सिंह पोरवाल जी, राजेंद्र सिंह कुशवाहा, देवास मध्य प्रदेश से आए हैं। कबीर लोग आए हैं, आकाशवाणी में। बहुत बढ़िया, मुबारक हो। नेक्स्ट राजेंद्र सिंह कुशवाहा, राकेश मनचंदा, राकेश मनचंदा। खुशबू नेक्स्ट तो इस तरह से आप लोगों ने देखा ये टीम इंडिपेंडेंस डे फंक्शन 2026 अगस्त में जो कार्यक्रम होगा स्वतंत्रता दिवस का, आरजेएस पीबीएच आरजेएस पॉजिटिव मीडिया 2 राष्ट्रीय कार्यक्रम करता है, अंतर्राष्ट्रीय अब हो चुका है, जिसमें विदेश के इंडियन डायस्पोरा के लोग आते हैं, फिजिकली वो उपस्थित होते हैं, अपने विचार सांस्कृतिक राजदूत के रूप में वो रखते हैं। देखिए आप लोगों का फोटोग्राफ्स करवा दिया, मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट किया सर से, और आप प्रोफेसर केजी सुरेश जी और मारवा सर को अपने परिवार का हिस्सा समझिए, मतलब वो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि आप परिवार के हिस्सा हैं। आई कैन अश्योर यू कि हम लोग बहुत बड़ा एक कार्यक्रम करेंगे और जिसमें फुल डे ट्रेनिंग वर्कशॉप होगा। आज तो देखिए ऐसे वर्कशॉप, ये ऐसा विषय है जिस पर फुल डे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। गूगल का भी ऐसा ही पूरा ट्रेनिंग होता है,
तो ये अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स को आपने, देश के बेस्ट एक्सपर्ट्स को आपने जोड़ा है, तो आई एम श्योर यू आर गोइंग टू इमेंसली बेनिफिट फ्रॉम इट। ये आज आपको टीजर देंगे ट्रेलर दिखाएंगे और उसके बाद जो है पूरी मूवी फिर बाद में हम लोग सब मिलकर देखेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। कुछ सर्टिफिकेट हैं सर जिस पे आपका साइन है, तो प्लीज आप ये प्रखर वार्षणे, प्रखर वार्षणे आइए। प्रखर वार्षणे वो शख्सियत है, मीडिया कर्मी हैं डेली डायरी न्यूज, जो कि 2047 तक घोषणा कर चुके हैं कि मैं इस पॉजिटिव मीडिया के साथ रहूंगा। नेक्स्ट प्रशांत हैं, आइए प्रशांत जी, हर कार्यक्रम में सपोर्ट करते हैं 2047 तक। तो ऐसे युवा, मतलब कि इसकी विरासत जो है आप समझिए कि सौंपी जा रही है। मील का पत्थर है। इतने मेहनती, डिवोटेड। जानवी भाटिया जी, जानवी देखिए काम में लगी हुई हैं जानवी जी, जानवी जी, हाँ जानवी। खुशबू जी भी हम लोगों के मॉडरेट भी कर चुकी हैं कार्यक्रम जो होते हैं ऑनलाइन। नेक्स्ट खुशबू जी, इसमें प्रोफेसर डॉक्टर केजी सुरेश जी का साइन भी है, कितनी बड़ी बात है। और आकांक्षा मन्ना सर ने तो जो पीएचडी एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में हम देख सकते हैं इन्हें, बहुत टैलेंटेड है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की का नाम रोशन कर। तो प्रोफेसर देख रहे हैं, कमाल की बात सर स्टेप बाय स्टेप। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अनिल कुमार मौर्य जी, नेक्स्ट जन मीडिया वर्ल्ड, आपको सर सी ऑफ करेंगे। नेक्स्ट अनिल कुमार जी, आप सी ऑफ कीजिए। अनिल कुमार जी। इशाक खान जी, सर ये इशाक खान जी दूरदर्शन कर्मी, ये सब लोग जुड़े हुए हैं, आकाशवाणी, दूरदर्शन, सभी लोग जुड़े हुए हैं। ये सुनील कुमार सिंह जी, आचार्य प्रेम भाटिया जी, सुनील कुमार सिंह जी, सुनील कुमार सिंह पहले, आइए सुनील सिंह बीच में। नेक्स्ट उदय शंकर जी भी आ जाइए। देखिए सकारात्मक कार्यों का ये डॉक्यूमेंट, ये है पुरस्कार है उदय शंकर जी। ये कागज का टुकड़ा नहीं है, इसके पीछे अनथक परिश्रम है उदय शंकर सिंह कुशवाहा जी। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप लोग टीफा और टीआरडी के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं। छोटी सी वानगी दिखाना, देवास मध्य प्रदेश के दयाराम सारोलिया जी यहाँ मंच पे आए और हम लोगों को बताएं कि किस तरह से हम लोग दिल्ली एनसीआर ही नहीं, किस तरह से देश के कोने कोने में इस पॉजिटिव थिंकिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। उसको भी एक वानगी के रूप में दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे सुनील कुमार सिंह जी आप भी आ जाइए, आईसीसीआर के डायरेक्टर हैं, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार, आप भी आ जाइए। ये कुछ मैं डेमो दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद जो विशेषज्ञ बोलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आप लोगों को ज़्यादा मार्गदर्शन मिलेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। दयाराम सारोलिया जी, ये कबीर लोक गायक हैं, इस देश के आकाशवाणी दूरदर्शन के कलाकार हैं जी। सभी को प्रणाम। ऐ जी गुरु को की जो बंदगी और कोटि कोटि प्रणाम, अरे कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान, तो तीन लोक नो देह में और गुरु से बड़ा नहीं कोई। ऐज करता तो कुछ कर न सके और गुरु करे सो होय। हीरो पायो गुरु जी थारे नाम को, हीरो पायो गुरासा थारे नाम को। ओ तो
नुकरान नहीं कोई काम को हीरो पायो, गुरासा थारे नाम को। भक्ति को ऐसो गुरु बाग लगायो, भक्ति को ऐसो गुरु बाग लगायो। मेहर करी जद ओ घड़ पायो, मेहर करी जद ओ घड़ पायो। ऐसो नाम को भेद बतायो, गुरासा थारे नाम को हीरो पायो, गुरासा थारे नाम को। चार जुगा को सूतो जीवड़ो, जन्म जन्म को काल में जकड़ियो। थे तो आईने फंद छुड़ायो, गुरासा थारे नाम को हीरो पायो, गुरासा थारे नाम को। तो परम आदरणीय श्री मन्ना जी के माध्यम से ये हीरा सभी को मिल गया है। सुनील कुमार सिंह जी, विदेश मंत्रालय के निदेशक, आप किस तरह से भारत सरकार के लोग जुड़कर पॉजिटिव थिंकिंग को आगे बढ़ा रहे हैं? सभी को नमस्कार। RGSPBH, मैं समझता हूँ कि आज के इस तनावपूर्ण माहौल में सकारात्मकता की जो विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है वो अपने आप में बहुत ही सराहनीय और आवश्यक कार्य है। समाज में, राष्ट्र में, अंतर्राष्ट्रीय मंच से सकारात्मकता की जो विचारधारा का संदेश RGS दे रहा है उससे लोग बाग प्रभावित भी हो रहे हैं और देश विदेश से लोग बाग जुड़ भी रहे हैं। हमारे पिछली विचार गोष्ठियों में बहुत सारे प्रवासी लोग इससे बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और आगे भी जुड़ने के इच्छुक हैं। मैं समझता हूं कि हमें प्रवासियों के बीच में और जाकर के कार्य करना होगा ताकि वे लोग हमसे जुड़े सकारात्मक रूप में। लोग बाग आते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन है ना 20 तारीख का जो है हम लोग, लेकिन मैं समझता हूं कि लोग बाग सकारात्मक जुड़े, सकारात्मक रूप में प्रवासी जुड़े तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोगों का सहयोग उनको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इस सकारात्मकता की कड़ी में RGSPBH जहां अपने पूर्वजों, महापुरुषों, स्वतंत्रता सेनानियों की शिक्षाओं, संदेशों, संघर्षों को साथ लेकर युवा समाज में, युवा पीढ़ी में सकारात्मकता का संदेश देकर के संस्कृति, सांस्कृतिक मूल्यों का संचार कर रहा है, उससे अवगत करा रहा है, आज के समय में वो बहुत ही आवश्यक है और इसलिए RGSPBH बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य कर रहा है। RGSPBH को हमारे संदीप मारवा सर जैसे महान पुरुषों का सानिध्य प्राप्त है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। मैं समझता हूँ कि RGSPBH अब आगे बढ़ता ही रहेगा। आप सब लोगों के साथ से ये बहुत आगे जाएगा और जैसा कि मन्ना साहब कह रहे हैं कि ये PM ऑफिस या भारत सरकार की सानिध्य भी प्राप्त करेगा, ऐसी हमारी आशा भी है, सपना भी है और जो सपना जल्दी ही साकार भी होगा। इसी क्रम में जो हमारे 11 वर्षों से सकारात्मक आंदोलन RGSPBH चला रहा है, मैं भी पूर्ण तन मन धन से इसके साथ हूँ और मैं भी संकल्प ये भी करता हूँ कि आगे भी हर पॉसिबल रूप में इसके साथ रहूँगा। इसी क्रम में मैं आने वाली 20 फरवरी को अपनी तरफ से इंटरनेशनल मदर्स लैंग्वेज डे पर कार्यक्रम करने जा रहा हूं, जिसमें आप सब लोगों का साथ बहुत अपेक्षित है। सब लोग आएं और सब लोगों के विचार सुने, ये बहुत ही अच्छा रहेगा। हमारे मन्ना साहब RGSPBH बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो हम सब के लिए बहुत ही आवश्यक है। मैं अपनी तरफ से सभी को पूर्ण शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।
तो इस तरह से आपने देखा कि भारत सरकार के कार्यक्रम निदेशक ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और सांस्कृतिक राजदूत हम लोगों के उस मंच पर उपस्थित होंगे जो 20 तारीख को सुनील कुमार सिंह जी ने कहा है। अब देखिए हम लोगों का कार्यक्रम चलेगा, लेकिन डॉक्टर संदीप मारवा जी का उद्बोधन जो है, जो कि फेस्टिवल डायरेक्टर हैं और 14वें साल में RGS PBH भी आया है, जबकि 2018 से यहाँ आने का सिलसिला डॉक्टर संदीप मारवा जी के सानिध्य में शुरू हुआ है। थैंक यू मन्ना साहब। मंच पे सुशोभित डॉक्टर रितु दुबे जी, डॉक्टर अनुभूति जी, संजय उपाध्याय जी, गौतम लहरी जी, यहाँ बैठे सभी देश के महानुभावी, 2 लाइनों से शुरू करना चाहता हूँ कि रास्तों की दिलकशी अपनी जगह, चलने वालों की भी मर्जी चाहिए। यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। कितने भी आप होशियार हैं, बहुत पैशनेट हैं, बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन अगर उनको कार्यों का रूप नहीं दिया गया, अपनी मेहनत से अपने रास्ते बनाने की कोशिश नहीं की गई, तो वो सारा पैशन, वो सारा जोश, वो सारी बातों से की हुई लगन जो है वो सब व्यर्थ चली जाती है। मैंने इस बात में बहुत विश्वास किया है। और यूं तो महफिल में हम पढ़ते रहे, सुनने वालों की भी मर्जी चाहिए। आप जो मर्जी करते रहिए, अगर सामने सुनने वाला ध्यान ही नहीं दे रहा, उसमें मिलना नहीं चाहता, जो आपके साथ जुड़ना जाता है, वो सब बेकार हो रहा है। और खासतौर पे मास कम्युनिकेशन, जहां प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, न्यू मीडिया, या जितने भी क्रिएटिव आर्ट्स हैं, जितनी कलाएं हैं, ये सारी आम जनता से जुड़ी हुई हैं। उन्हीं से ज्ञान प्राप्त होता है और फिर उन्हीं से सीखकर उन्हीं को ही वापस दे दिया जाता है। आप ही से खबर लेते हैं हम लोग, फिर आप ही को किसी ना किसी जरिए और माध्यम से आपको वापस भेज देते हैं। यही सारा मीडिया का खेल है। और लास्ट में है कि लाख आंसू इश्क भी रोए तो क्या, आसमानों की भी मर्जी चाहिए। आप में बहुत जोश था, बहुत लगन थी, बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन अगर पैरेलल लाइंस के बीच में आप नहीं हैं, वो पैरेलल लाइंस क्या हैं कि मीडिया में रहते हुए आपके 3 खास मुद्दे हैं कि हाउ टू इन्फॉर्म एंड हाउ टू एजुकेट एंड हाउ टू एंटरटेन। 3 मुद्दे हैं मीडिया के, तीनों को ध्यान में रखना है और तीनों का बैलेंस बना के रखना है। अगर वो बैलेंस बिगड़ेगा इस पैरेलल लाइन से, तो आपकी पटरी जो है नीचे उतरेगी। NDTV जब बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म शो कर रहा था, तो रिजल्ट आपने देख लिया। जब कोई पेपर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ दौड़ने लगता है, तो लोग पेपर खरीदना ही बंद कर देते हैं। और इस तरह बाकी चैनलों के ऊपर और रेडियो के ऊपर भी ये सब निर्भर करता है। हम लोग यहाँ पर आज मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि 12 फरवरी है और 12 फरवरी के दिन हम लोग आपको यहाँ मिल रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म है। और ये भी डिक्लेयर किया गया है हमारे जरिए। 14 साल पहले हमने एक संस्था क्रिएट की थी, मारवा स्टूडियो की, इंटरनेशनल जर्नलिज्म सेंटर। कुछ चंद जर्नलिस्ट थे, कुछ चंद संस्थाएं थी, जोड़ जाड़ के हम लोग करीब 15-20 हजार जर्नलिस्ट थे, जो आज 50,000 से भी ज्यादा जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं पूरे देश भर से और दुनिया भर से। और हम लोगों ने ये तय किया था आज से 15 साल पहले कि हम लोग कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म, पॉजिटिव जर्नलिज्म, आप समझ लीजिए, उसकी की बात किया कर रहे थे। और 2 बातें तय हुई थी कि एक तो इंटरनेशनल डे ऑफ जर्नलिज्म होना चाहिए, दुनिया का सबसे पुराना प्रोफेशन है ये, उसको मान और सम्मान देने के लिए, तो 12 फरवरी तय हुआ था। और दूसरी बात कि 12 फरवरी को ही हाईलाइट करने के लिए एक फेस्टिवल होना चाहिए कि दुनिया में एक अजीब और गरीब फेस्टिवल क्रिएट किया जाए। फिल्म फेस्टिवल तो हजारों आपने देख लिए, लेकिन एक जर्नलिज्म फेस्टिवल इससे पहले पूरे एशिया में नहीं था। ये भारत का पहला, एशिया का पहला और दुनिया का दूसरा फिल्म जर्नलिज्म फेस्टिवल है। एक इटली में होता है और एक हमारे यहाँ पर होता है। और ये कहते हुए बड़ा हर्ष है कि हमने 3 दिन के अंदर इस बार भी तकरीबन 33 इवेंट हमने प्लान किए हैं और कल सुबह 9 बजे फिर हाजिरी देनी है। कल के भी 11 इवेंट्स की तैयारी चल रही है। बहुत सारे लोग अभी भी मेरे कमरे में बैठ के इंतजार कर रहे हैं ताकि मुझे बहुत सारी चीज़ों पे यस और नो बोलना है। आज के सभी कार्यक्रम बेहतरीन, बड़े खूबसूरत और बड़े काम के थे। हर सेशन में, हर वर्कशॉप में, हर चर्चा के पीछे एक राज छुपा था कि हम लोग आने वाली इस जो हमारी आज जो नई
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो जर्नलिज्म के अंदर एंटर हो रहे हैं उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये बड़ी पुरानी बात है कि जब भी जर्नलिज्म का चैप्टर शुरू किया जाता है तो ये कहा जाता है कि अगर कुत्ते ने आदमी को काट लिया तो कोई खबर नहीं है, लेकिन अगर आदमी ने कुत्ते को काट लिया तो खबर बन जाती है। यानी कि सोच जो है वो पहले बिल्कुल नेगेटिव से ही शुरू होती है। ये बात तो सच है। और डॉक्टर केजी सुरेश की बात भी सही थी कि पॉजिटिव करते सिर्फ ये मतलब नहीं कि हमें सारी संस्थाओं को और सारे लोगों को और सरकारों को सिर्फ मक्खा नहीं लगाना है। क्रिटिसिज्म का मतलब यह है कि कंस्ट्रक्टिव हो, जो काम का हो, देश की भलाई का हो, लोगों की भलाई का हो, तब जाकर वो हमारा जो मीडिया है ज्यादा कामयाब होगा। आज के इस बढ़ते युग में जहां भारत दुनिया की चौथी पावर बन चुका है, तीसरी ओर हम बढ़ रहे हैं, इस टाइम हमारे पूरे मीडिया का जो धर्म बन जाता है कि पूरे देश को जोड़ के रखे, एकता का भाव बना के रखे, अखंडता की बात करे, ताकि हम सब लोगों में एक नया जोश, एक नई लगन, एक नई उम्मीद बनी रहे कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है और ज्यादा आगे बढ़ेगा। देश आगे बढ़ेगा, मीडिया आगे बढ़ेगा, मीडिया आगे बढ़ेगा तो लोग आगे बढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी, सबका फायदा होगा। तो ये दिमाग में रखते हुए सारी चीजें, और यही शायद मकसद इस फेस्टिवल का रहा है। ये हमारा 14वां एडिशन रहा है और आज मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरा कम से कम ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म की बात कर रहा हूं, इसका भी आज मेरा बनवास पूरा हुआ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि 15 के साथ हम लोग फिर से एक बार दिवाली मनाएंगे अगले साल से, और तब तक भारत जो है वो बहुत आगे निकल चुका होगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं तहे दिल से उदय मन्ना जी का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं कि मेरे कहने पे उन्होंने मेरी बात को माना और आज के इस कार्यक्रम को उन्होंने हमारे इस फेस्टिवल का हिस्सा बनाया। उसके लिए बार बार शुक्रिया था। यहाँ बैठे हुए दो महानुभवी तो यहाँ बैठी हैं और मेरे को क्योंकि निकलना है, अभी इनकी बात आप सुन के जाइएगा। ये भी दोनों बहुत खूबसूरत बोलती है। थैंक यू वेरी मच जी। जय हिंद, जय भारत। वो 2 लाइनें मुझे याद आ गई उठने से पहले कि विभासित कर गगन भूतल, तिमिर को ज्योति देता चल, निराशा के अंधेरे को मिटा दे ले प्रभंजन बल। कहीं पूनम अमावस्या, कहीं उलझन, कहीं फिसलन, कहीं कांटे, कहीं पहरा कटिल बंधन। यहाँ प्रतिकूल है सब कुछ, कहीं मरुस्थल, कहीं बादल, मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। मगर तू मुस्कुराता चल, दिशाएं हो उठे उज्जवल। थैंक यू वेरी मच जी। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को हमारा प्रणाम। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगी इनको कि मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी पर इन्होंने ये कार्यक्रम रखा है। और जिस तरह से केजी सुरेश जी ने कहा है कि हम एक पूरी वर्कशॉप करेंगे, अभी का समय ऐसा है जहां पर हमारे पास भी कम समय है, आपके पास भी कम समय है, पर इसके बारे में बहुत अच्छे से विस्तार से बातचीत होगी। केवल एक यही रीज़न था मैंने यहाँ पर आने के लिए हाँ किया, क्योंकि इन्होंने हमें फ़ोन किया और बोला कि मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी पर कार्यक्रम है और इस सब्जेक्ट को हम कभी मना नहीं करते। हमारे पास कहीं से भी इनविटेशन आता है हम पक्का जाते हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत हमारा नमस्कार। पर यह है कि उम्मीद है कि हम सभी से एक बार फिर से मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। यू वांट टू से समथिंग? बिल्कुल निसंदेह। सर ने कहा था कि पढ़ने वाले बहुत हैं, सुनने वाले की भी मर्जी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वर्किंग डे है, शायद इसलिए ज़्यादा लोग थके हुए हैं। बस मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये वाकई आज सौभाग्य का दिन है कि हम जिस तरह की दुनिया में जी रहे हैं, उस दुनिया में कोई पॉजिटिविटी की बात करता है और जुनून के साथ करता है। मैंने सारी चीज़ें देखी, सबको सुना, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगी वो मन्ना जी का जुनून। क्योंकि कोई भी बड़ा काम बिना पागलपन के, बिना जुनून के कभी शुरू नहीं हो सकता। एक मध्यम वर्गीय रास्ता मध्यम वर्ग के लोग चुनते हैं और उन्हीं लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दुनिया को कुछ अलग देना चाहते हैं। और इस विरासत का मैं तहे दिल से सम्मान करती हूँ सर। आंखों पे आपके प्रयास और आपकी जुड़ी हुई एक एक व्यक्ति, आपकी टीम से जो जुड़े हुए लोग हैं, उनको मैं सादर प्रणाम करती हूँ। क्योंकि आज की दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पॉजिटिविटी है। और मीडिया मुझे लगता है जिंदगी के अधिकतर जो हिस्से हैं उन्हें प्रभावित करता है। ऐसे में अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं तो आधी जंग हम जीत चुके हैं।
और बची खुची जंग हम जीतेंगे अपने इस हथियार का, यानी अपने मोबाइल का सही उपयोग करके। क्योंकि अश्लीलता, बदतमीजी, गाली गलौज या माता पिता के बारे में गंदे भद्दे कमेंट करके जो लाइक पाने की दौड़ है, उसे रोकना पड़ेगा। और ये सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक मीडिया की वजह से संभव है। अनुभूति जी ने बहुत सही कहा कि हम फैक्ट चेक पे एक पूरी वर्कशॉप रखेंगे, जिसमें छोटे छोटे कुछ हम टेक्निक्स पे डिस्कस करेंगे, जो आम लोगों के लिए आसानी से खबरों के पीछे छुपे हुए सच या उसके पीछे छुपे हुए झूठ को आसानी से पहचान सकने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम होगा। मेरी तरफ से आप सबका तहे दिल से आभार। थैंक यू। आप लोगों ने 2 घोषणाएं करी, लेकिन मुझे लगता है कि आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के लोगों को ये पता नहीं चला होगा कि ये दोनों वर्कशॉप किस तरह से कंडक्ट किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, और उसके बारे में थोड़ा सा आप लोग बताते कि क्या चाहते हैं। एक तो ये कि हम आईएमसी में कर सकते हैं, डिस्कॉर्ड में कर सकते हैं, या आपकी तरफ से जहाँ पर भी आप हमें बुलाएंगे हम लोग वहाँ पर पहुँच जाएंगे उस वर्कशॉप को कंडक्ट करने के लिए। बस हमारी आपसे इतनी विनती है कि मतलब डे लॉन्ग वर्कशॉप रखिए, क्योंकि जब हम मीडिया और इंफॉर्मेशन लिटरेसी की बात करते हैं, साक्षरता की बात करते हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ समझने को है। और ख़ास तौर से हर तरह के, जैसे केजी सुरेश सर भी यही बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चों को सीखने की ज़रूरत है, पर बड़े बुजुर्गों को भी, बिकॉज आज के समय में फ़ोन है हम लोगों के पास, हम बहुत सारी जानकारी फ़ोन से लेते हैं, पर क्या सच है, क्या सही है, क्या गलत है, किसको हमें विश्वास करना है, किसको नहीं करना है। और अगर हमारे पास कोई जानकारी आती भी है, जैसे एआई की बात हुई, तो हम कैसे उसको वेरीफाई करें कि ये एआई से बनाया हुआ कंटेंट है या एआई से बनी हुई इमेज है। तो इसमें बहुत सारी तकनीक भी है, मुश्किल नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि बड़े लोगों को लगता है कि शायद वो मुश्किल हो, पर ऐसा नहीं है, आसान है। बस ये है कि हमें वो टूल्स पता होने चाहिए जिनको यूज़ करके हम जो भी कंटेंट है उसको वेरीफाई कर सकें। तो ज़रूर हम बातचीत करेंगे, जब भी आप बुलाएंगे हम लोग हाजिर हैं मीडिया लिटरेसी के लिए, कभी भी कहीं पर भी हम वर्कशॉप करने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो बिना कहे ही हो जाता है निष्कॉर्ट स्कूल की प्रिंसिपल अनुभूति जी का पूरा अधिकार है। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। और महिला शक्ति अगर साथ होती है तो सोचिए कि घर की ही शक्ति नहीं, पूरे देश और विदेश की जो शक्ति महिलाओं में है, और स्त्री सशक्तिकरण का तो यही रूप आप लोगों ने देख लिया। ये घोषणाएं जो हैं वो पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ अपने लिए नहीं है, ये भी सोच रही हैं, जो आरजेएस पीबीएच सोच रहा है आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा सकारात्मक संसार देने की जो कोशिश हो रही है, वो पैशन से ही हो सकता है और पूरे परिवार को जोड़कर हो सकता है। संजय उपाध्याय जी, प्लीज बी सीटेड सर। आइए, गौतम लाहिरी जी, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो है, दूसरी बार आज उपस्थित हुए हैं। आचार्य प्रेम भाटिया जी, प्लीज प्लीज। धन्यवाद उदय मल्ल जी। मैं तो आभारी हूँ कि मेरे को इस तरह कार्यक्रम में मैं आता हूँ। पिछले साल भी आया था, तब मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का अध्यक्ष रहे। अभी दिसंबर में हमारा टर्म खत्म हुआ है, नए अध्यक्ष चुने गए हैं। फिर भी उन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का कमेटी ने कहा कि आप ही उसमें जाते हैं तो आपको ही जाना चाहिए। और मन्ना जी के साथ बात करके देखिए हम यहाँ प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बढ़ाया जाए। इसलिए आज का दौर जो अभी तक हम लोगों ने सुना है, इसमें मैं भी प्रभावित हूँ। मेरे अंदर भी पॉजिटिव थिंकिंग आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कैसे मल्ला जी के साथ भविष्य में जोड़ते रहूँगा। प्रेस क्लब में हूँ ना हूँ, लेकिन प्रेस क्लब का मेंबर तो हूँ। और भी शायद हम लोग का कुछ कार्यक्रम बन रहा है कि हम सारे प्रेस क्लब जितना है देश का, उसको जोड़ने का एक काम शुरू कर रहा हूँ। वो शायद अगला महीने तक संभव हो जाएगा। होने के बाद तब सारे प्रेस क्लब को मिल के एक पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव जर्नलिज्म कैसे किया जाए, जैसे कहा जाता है, कहा गया हमारा सुरेश जी भी कहा, उनके साथ तो मैं एक साथ बहुत सारे काम किया हूँ, पत्रकारिता किया हूँ। अब संदीप माड़ीवाल जी के साथ भी मैं दूसरे कार्यक्रम में जुड़ा हूँ। कुछ एशिया पैसिफिक यूनियन का कुछ क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम हो रहा है, उसमें भी मैं हूँ। तो इसलिए सारे लोगों को मिलके कैसे इनका उदय मल्ल जी का जो मुहिम है कैसे इसको पहुंचाया जाए सबके पास, इसके लिए हमारा तरफ से जो संभव होगा, हम मीडिया के तरफ से, हम एक मीडिया कर्मी है, वर्कर हूँ, इसलिए तहत ही मैं नेता नहीं हूँ, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी आप लोग का बात सारे मीडिया का पास पहुँच जाए, तो सारे देश भर पहुँचे। ये एक मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में जरूर कुछ करूँगा।
थैंक यू। प्रेस क्लब से जो आवाज जाएगी तो आप समझिए कि वो पूरे वर्ल्ड में चली जाएगी, क्योंकि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एकमात्र है भारत की पत्रकारिता की राजधानी में, रायसीना रोड पे है, कृषि मंत्रालय के सामने, कृषि भवन के सामने, शास्त्री भवन भी वहां पर है। तो आप समझिए ये घोषणाएं जो हैं ये दिल से हो रही हैं और ऊपर वाला जो है इसको पूरा करने की पूरी शक्ति देगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद गौतम लाहिरी जी, और दूसरे कार्यक्रम में आप आए हैं और आपका प्यार जो है वो आरजेएस पीबीएच परिवार तक पहुंच गया है। ये 2 मिनट 3 मिनट का संबोधन जो है वो अपने आप में गागर में सागर भरने वाला है, क्योंकि घोषणाएं हर कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास आरजेएस पीबीएच के फरवरी महीने में कई कार्यक्रम घोषित करने वाले लोग हैं, और उनमें से संजय उपाध्याय जो हमारे न केवल मित्र प्रिय साथी हैं बल्कि वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के ये नेशनल प्रेसिडेंट है, जो कि शीर्ष संगठन है पत्रकारों का। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और मार्गदर्शन देना चाहेंगे? ये मैं मन्ना जी से हमारी बहुत पुरानी मित्रता है। पॉजिटिव मीडिया का जब आइडिया इनके पास आया था तभी से हमने चर्चा करके, और पिछले गत 11 वर्षों से जैसा ये बता रहे हैं, तो पहले मीडिया से जब भी समय रहता है तो मैं जरूर सम्मिलित होता हूँ। ये इस तरह का प्रयास है जो पूरे देश में पहली बार किसी ने किया है, और इसके ऊपर भारत सरकार ने, मैंने इनको बधाई भी दिया था कि पॉजिटिव मीडिया को लेकर भारत सरकार भी अब बहुत सजग हो गई है और तरह तरह के कार्यक्रम करते रह रहे हैं। आपके कार्यक्रम में जितने जिस तरह के लोग आते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बड़ा ही सकारात्मक माहौल बनाया है। जो पत्रकार जो एक कुंठित वर्ग हो गया था, कई तरह की परेशानियों में घिर गया था, उनको कहीं न एक सकारात्मक ऊर्जा मिल रही है। इस अभियान को, इस मुहिम को आगे चलाते हुए इतने बड़े बड़े मीडिया के संस्थान जुड़े हुए हैं, तो उसमें वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ इंडिया के साथ भी एक कार्यक्रम हो, ऐसा हमने एक प्लान किया है। तो इसको लेकर हम फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट क्लब ऑफ जो एशिया है उसमें एक कार्यक्रम हम जरूर करेंगे, और उसमें फिर जितनी भी सकारात्मकता होगी, और हमें ये नंबर में काउंट नहीं करना है कि सभा में कितने मेंबर हैं। मन्ना जी अकेले में एक इंस्टीट्यूशन है। और इनका जो जोश है, जो जुनून है, ये पीछे पहले 20 साल पहले जैसा था आज भी वैसा ही है। ये खुद ब खुद एक सकारात्मकता का प्रतीक है। तो हमें इनके साथ जुड़े रहना है और इस मुहिम को आगे बढ़ाना है। इसी सब शुभकामनाओं के साथ मैं मन्ना जी और बाकी आपकी सभी टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इसी तरीके से निरंतर ये संस्था बढ़ती रहे, ऐसी कामना करता हूं। धन्यवाद। मतलब एक से एक बढ़कर लोग हैं जो पॉजिटिव मीडिया के मूवमेंट को ग्लोबली ले जाने के लिए, क्योंकि आपने जो कुछ भी कहा है ये अगली पीढ़ी के लिए कहा है। मन्ना जी सिर्फ निमित्त मात्र है, क्योंकि मन्ना जी आकाशवाणी में काम करते हुए एक ही चीज़ सीख लिए कि वेयर देयर इज डाउट कट इट आउट, वेयर देयर इज डाउट मेक इट, कट इट आउट या लिव इट आउट, डिलीट कर दीजिए उसको। हम लोग डिलीट कर देते थे, क्योंकि भारत सरकार का संस्थान में काम करना आपको तथ्य और सत्य आधारित। आज इसकी बात और सॉल्यूशन जर्नलिज्म की बात हो रही है, लेकिन आकाशवाणी तो उसका खुद उदाहरण है, क्योंकि भारत सरकार ने कहा है कि अगर आपके पास तथ्य है तभी उस न्यूज को दीजिए, सूत्रों के हवाले से खबर आप नहीं दे सकते। ऐसे संस्थान में जब हमने कार्यक्रम शुरू किया था पब्लिक ग्रीवांसेस का, सीधा चीफ मिनिस्टर से इंटरव्यू करते थे हम लोग विदाउट एनी प्रोटोकॉल। ये एम्पावरमेंट आने के बाद और पब्लिक ग्रीवांसेस था हमारे पास, तो मैंने उस आज सुबह कार्यक्रम को 4 चांद लगाने की पूरी अपनी कोशिश कर दी। तो वो हमारे अंदर वो ब्लड आ गया कि देश के लिए काम करना है। आकाशवाणी का काम करना मतलब लोक प्रसारक है, देश का पहला लोक प्रसारक संस्थान में काम करना। वो गर्व की अनुभूति, वो इज्जत, मान सम्मान जिसके लिए दुनिया भागती है, वो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। लेकिन हमने सोचा कि आकाशवाणी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आप काम करते हैं। आपने देश और दुनिया के लिए तो कुछ किया नहीं। इतने बच्चे जो हैं वो दिशा भटक रहे हैं, गार्जियन के पास समय नहीं है, महिला और पुरुष दोनों ही कामकाजी होते जा रहे हैं, जो कि समय की मांग है। आप उनको कैसे, उनकी थिंकिंग को कैसे पॉजिटिव, अकेले रहकर भी जैसे कि आप जानते हैं कि मैं कार्यक्रम, देखिए जो लोग आए हैं जिनको समय दिया गया है बोलने का, वो सब लोग यहाँ बोल कर जाएंगे, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। डॉक्यूमेंटेशन के लिए कैमरे लगे हुए हैं, उसके लिए इंडिपेंडेंट आरजेएस पॉजिटिव मीडिया इंडिपेंडेंट है इस मामले में। और हम लोगों के कई कार्यक्रम, राकेश सैनी जी जो एक स्कूल के एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और वो आए हुए हैं यहाँ पर, इसलिए आए हैं। किताब आपके हाथ में आप जब भी देखेंगे, ये किताब यूं ही नहीं आती है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं, तब जाके
180 पेज की किताब हम लोग पब्लिश कर पाते हैं। उनमें से नाम है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल, जिनके के पिताजी चौधरी इंद्रराज सिंह सैनी जी, लगभग 33 सालों का संबंध है। आचार्य प्रेम भाटिया जी बैठे हुए हैं, लगभग 25 से ज्यादा सालों का एक संबंध है। यह संबंध कोई व्यवसायिक नहीं है, यह है एक उनके पास दायित्व है कि हम अगले के लिए कुछ करें, योग के माध्यम से, कविता के माध्यम से, बहुत अच्छी किताबें लिखते हैं। तो ये सब लोग जुड़कर क्या कर रहे हैं, हम लोग एक समुद्र, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया एक समुद्र की कल्पना करता है जिसमें कि सारी नदियां जो हैं आकर मिल जाएं, क्योंकि इतिहास गढ़ने के लिए वो बहुत जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं को जो हमने अर्जित किया है वो देश को दान दें। तो राकेश सैनी जी जो हैं अपने कार्यक्रम में अपने सारे आरजेएसियंस को ओवर लंच वो अपने बुला रहे हैं। मैं चाहूंगा कि वो 2 शब्द आइए बैठिए, आप आइए उधर। अशोक मलिक जी आपका नंबर है? नहीं, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम राकेश सैनी है। स्वरूप नगर दिल्ली के अंदर ही मेरा अपना स्कूल है, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के नाम से। और इसमें अपना आरजेएस से मतलब मेरे फादर करीबन 35-40 साल से साथ ही अपने जुड़े हुए हैं मन्ना जी से। और मन्ना जी के हमारे यहाँ बहुत प्रोग्राम हुए हैं, एक नहीं कम से कम कह सकते 50 से ज़्यादा प्रोग्राम मन्ना जी के हमारे यहीं पर हुए हैं। और अपनी भी कोशिश रहती है कि हम हमेशा ही आगे जो है इसी सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़ते रहें। और हमारे बच्चे भी स्कूल में भी इनके प्रोग्राम होते हैं जो इनसे काफ़ी अच्छे से जो है सब करते हैं। और हर तकरीबन जगह जगह प्रोग्राम होते हैं, वहाँ हमारे स्कूल के सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए बच्चे जाते भी हैं। तो बस मैं तो यहीं से आपके लिए सबको धन्यवाद करता हूँ। इनवाइट किया? हाँ। और अब मेरे यहाँ 21 तारीख को हमने आरजेएस का प्लस में अपना स्कूल का सांस्कृतिक प्रोग्राम हमने रखा हुआ है एनुअल फंक्शन के हिसाब से। तो आप सभी आमंत्रित हैं। डेट 21 फरवरी, टाइम 11 साढ़े 11 बजे के आसपास। हाँ जी, धन्यवाद। तो आपने देखा इस तरह से कार्यक्रमों का सिलसिला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और स्नेह मिलन की ओर पहुंच चुके हैं हम लोग। कनॉट प्लेस में स्नेह मिलन के लिए भी आमंत्रित करने वाले हमारे बीच मौजूद हैं और 2 शब्द उनसे चाहेंगे, क्योंकि नेचर के कवि हैं तो उस पर भी प्रकाश डालें, क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डिंग जो है वो हो रही है और यही हम लोगों का डॉक्यूमेंटेशन है। थैंक यू मन्ना जी। गीता में एक जगह आता है, और बहुत कमाल का है वो। इट इज द मोस्ट फैंटास्टिक थिंग आई हैव कम अक्रॉस। एक श्लोक है जिसका मतलब ये है कि जो सत्य है वो असत्य नहीं हो सकता और असत्य सत्य नहीं हो सकता। That is the most fantastic thing that I have come across, you know. और मेरे दिमाग से जब ये गुजर रहा था, मन्ना जी से बात हुई, तो मैंने ये डिसाइड किया कि although age has taken over many of us, but the soul has always been there, is there, will always be there. That is being echoed in that shloka. तो मैंने ये मन्ना जी से बात हो रही थी, उस समय मेरे दिमाग से ये श्लोक गुजर रहा था कि सत्य असत्य नहीं हो सकता और असत्य सत्य नहीं हो सकता। I was simply astonished at the depth of this shloka, and I immediately intuitively felt that the soul will always be there, has been there, is there, will be there. तो मैंने सोचा, and moreover it is in spring time. It is always in spring time. तो I decided कि फरवरी में, मन्ना जी, फरवरी में 28 तारीख को, और इसलिए भी कि I feel कि people should develop scientific temper, because साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी बहुत सी बातें हुई और बहुत अच्छी, और हमको उसमें तरंग भी आई है, लेकिन हम देखते हैं कि 2 चीज़ों में बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। इतिहास बोध में हम देखते हैं कि हमारी साइकी में
सेमी डार्कनेस है और वो आज तक भी विद्यमान है, लेकिन नॉलेज जो है ट्रिमेंडस लेवल पे पहुंची हुई है। और उसके बाद भी मैं सोचता था कि खाई है, नहीं खाई तो नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी ने बहुत नजदीक, यहाँ पे मुझे पेरिलस शब्द का यूज करना पड़ेगा, वी आर पेरिलसली क्लोज टू वन अनदर and this has been made possible by our technology. But on the one side, there is astonishing knowledge with humanity. On the other, there is semi-darkness in which psyche exists, you know. So, what is the solution? समाधान की ओर बढ़ना होगा, समाधान की ओर बढ़ना होगा। सोशल रिफॉर्मर्स कितने आए और वो प्रातः स्मरणीय हैं, लेकिन ऐसा क्यों कि सेमी डार्कनेस के बीच में अभी भी साइकी है। और मैं कहना चाहूंगा, मुझे नीचे जब बाइट में दे रहा था तो एक जर्नलिस्ट ने मुझसे पूछा कि सर आप बताइए एआई के बारे में, एआई के बारे में बताइए। आई सेड दैट एआई we cannot wish away. In fact, we are very much thrilled by the appearance of AI, and it is evolving very fast, and it has been predicted that it will become conscious. And I also, on the basis of my knowledge from 10 directions, I believe this will happen because of life being, in my view, an emergent quality. This will happen, and somewhere the expert has said that in 5 years' time, it is going to overtake us. Therefore, in the context of what I have said, the dire necessity is that we have to ensure the ethical integration of human thinking, whatever it is, into this evolving AI, you know. That is the most necessary part of it. And moreover, our youthful nation is very much taken up by AI. And we know and we are shocked by the dangers. But we can't wish it away, and we are glad that it will evolve. And we hope that it will evolve, integrating this ethical side to whatever extent it is possible. And the media has a wonderful role to play. And RJS PBH, and I may like to say one thing, Manaji. Civilizations have flourished on the banks of river. But what about future? This is my belief, that civilization in future will flourish on the banks of positivity river. There is no other alternative. There is no other alternative. चलिए, पूरे दिन का सेमिनार हम लोग जा रहे हैं, तो इसमें बहुत मौका मिला, क्योंकि लोगों को आइडेंटिफाई करना है। थैंक यू वेरी मच। आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसके अंदर पेशेंस है, कौन आगे चलना चाहता है ना। तो ये बहुत बहुत धन्यवाद। सो नाइस। मैं बुलाना चाहूँगा, पहले तो मैं भाटिया जी को बुलाऊं, उससे पहले दो इंट्रोडक्शन है। राकेश मनचंदा जी, इंट्रोडक्शन कर दीजिए, जो आपके बीच आए हुए हैं, आपके बुलावे पे आए हैं, उनका इंट्रोडक्शन कर दीजिए कि कौन शख्सियत हैं। अरुण कुमार जी हैं हमारे। थैंक यू। दिल्ली के एक दैनिक न्यूज़पेपर के ब्यूरो चीफ भी है। बहुत अच्छा। पिछले 40 साल से ये जर्नलिज्म में और अपना जल पे काम कर रहे हैं, पानी की समस्याओं पे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के PRO की रैंक से ये रिटायर्ड। जी। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोग जो प्लान बना रहे हैं, तो ऐसे जो इंटरेस्टेड लोग हैं, उन लोगों को हम लोग अपने इस नेटवर्क में लेकर आएँ। राकेश मनचंदा जी, इन सभी लोगों को नेटवर्क, क्योंकि इन्विटेशन जो है आप तक पहुंच जाए, तो उसका हम लोग ख्याल रखेंगे। हम लोगों के बीच में एक और शख्सियत हैं, और बिटिया मैं चाहूँगा इंट्रोडक्शन आप करिए इनका। Shubhra Singh ma'am, she is a KV teacher from Raninghat and she is currently a NCERT counselor. Please do so. नमस्कार सभी को।
सबसे पहले तो ये बताइए शुभ्रा जी, हाँ जी, कि इस तरह के कार्यक्रम को आप किस नजरिए से ऑब्जर्व कर रही हैं, और अगर लोगों से बातचीत करना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी शख्सियत जिस कार्यक्रम में आए हों, और आगे की फ्यूचर प्लानिंग, ये केवल कार्यक्रम नहीं था। आपने देखा कि ये कार्यक्रम खत्म आज हो रहा है, लेकिन हर कार्यक्रम आरजेएस का बिगिनिंग हो जाता है अगला। आपने देखा कई लोगों ने घोषणा आके अगले कार्यक्रम की घोषणा की। सर बहुत बहुत धन्यवाद मन्ना जी। मैं जवाब देना चाहूँगी कि यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी हुई, और ये जान करके भी बहुत खुशी हुई कि पॉजिटिविटी की तरफ इतने लोगों का हाथ हर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के समय में जब इंफॉर्मेशन का इतना ओवरफ्लो है हमारे पास कि हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्या सही है और क्या गलत। जहाँ बच्चे दिग्भ्रमित हो रहे हैं, बड़े भी दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो उस समय कॉन्शियसनेस को एम्पावर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर हम कहते हैं जर्नलिज्म, तो मेरा यहाँ आने का उद्देश्य इससे बड़ा ये है कि मैं बच्चों के साथ डील करती हूँ, और मैं देख रही हूँ मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है आज के टाइम में। बहुत सारे ऑनलाइन गेम्स हैं जिसमें रॉब्लॉक्स, माइनक्राफ्ट, और बच्चों के पास पूरा एक्सेस है उनका। इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे प्रेडेटर्स मैं कहूँगी, जो बच्चों को दिग्भ्रमित करने के लिए, बच्चों को बर्बाद करने के लिए बहुत सारे क्रिमिनल्स यहाँ बैठे हुए हैं। और माता पिता को ये समझ आना बहुत मुश्किल हो जाता है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि फ़ोन तो हम सभी के पास है और बच्चों के एक्सेस में भी है। लेकिन आप ये समझिए कि इसके बारे में उन्हें बहुत स्टडी किया, और तब मैं ये जान पाई कि विदेशों से, बहुत सारी कंट्रीज से ये प्रोग्राम प्लान्ड हैं कंडीशनिंग करने के लिए। यानी बच्चों ने जो अब तक सीखा है उसको कैसे रिवर्स किया जाए, और इससे इंड्यूस होता है ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब कि बच्चों में डिमेंशिया, ब्रेन डिमेंशिया हो जाता है। यानी जो यंग बच्चे हैं उनमें भूलने की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, और उनका दिमाग बहुत ओल्ड ब्रेन की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो आई थिंक जर्नलिज्म की बात अगर मैं करती हूँ तो ऐसे पॉइंट्स को, ऐसे एरियाज को लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज फर्स्ट लाइन ऑफ अटैक हमारे बच्चों के ऊपर है। तो इस दिशा में मैं चाहूँगी कि मैं आगे आने वाले प्रोग्राम्स में भी पार्टिसिपेट करूँ, और मेंटल हेल्थ पर अवेयर करूँ अपने पेरेंट्स को और स्टूडेंट्स को भी। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठे रहिए। एनसीईआरटी के काउंसिलर हैं आप। हाँ जी, एजुकेशन में। तो निश्चित रूप से आप जिस तरह से, देखिए हम एज ए ऑडियंस आए आप, हाँ जी, हाँ जी, लेकिन ऑडियंस भी आकर अगर वो कह रहे हैं कि हम भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो कोई भी रास्ता पॉजिटिव थिंकिंग का रुकने वाला नहीं है। पॉजिटिव मीडिया को चैलेंज मिला था, और हमने कहा था कि नहीं, ये हमारी जिद है कि इसका इतिहास बनाना है। ये जिद थी, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये एक जिद जो है, उसके वजह से ये सब कुछ चल रहा है। पूरी एनर्जी, पूरा परिवार और पूरे मित्र दोस्त सब लोग साथ आ गए। तो आप देखिए, देवास मध्य प्रदेश से आप सोचिए कि क्या मन में मानसिकता होगी करण सिंह पोरवाल जी की, जो कबीर लोक गायक आकाशवाणी दूरदर्शन के। प्लीज करण सिंह पोरवाल जी, मैं चाहूंगा कि आपका अतिथि देवो भव का, तो हम लोग इंडियन डायस्पोरा के जो लोग आते हैं वो केवल बता के आते हैं, जुड़े हुए लोग वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूं आपके प्रोग्राम में, हम लोग उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, ये अतिथि देवो भव हैं और इनका सम्मान होना चाहिए। प्लीज प्लीज 2 शब्द आपसे भी चाहेंगे। जी सर। करण सिंह पोरवाल जी, आकाशवाणी दूरदर्शन के लोक गायक, 2 शब्द ऐसे। मैंने आज के कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का देवास मध्य प्रदेश की ब्रांच जो कि गठन उसका चल रहा है, अब उसकी ओर से मैं बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित करता हूँ। और ज़्यादा कुछ तो हमें बोलना आता नहीं है, पत्रकारिता भी हम करते नहीं है, हम सिर्फ भजन गाते हैं, और भजन में भी सत्यता, पॉजिटिव माने सत्यता को दिखाना। तो हम भजन के माध्यम से हमारी जो सकारात्मकता है उसको दिखाते हैं। और मैं जब उधर से आ रहा था तो मुझे एक छोटी सी कविता मैंने मुझे आता नहीं है लिखना, और मैं कवि भी नहीं हूँ, परंतु मैंने
चलते चलते पता नहीं क्या ऐसा मेरे अंदर आया और वो पॉजिटिव थिंकिंग आई। जी 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 जी। और वो आपके सामने में मैंने ऐसे ही लिख लिया था उसको। तो ये छोटी सी कविता बन गई वो। आती नहीं, मुझे लिखना नहीं आती है, पहली बार जीवन में। सुलगते हुए धूप में छांव का एहसास है आरजेएस, कड़ाके की ठंड में अलाव का एहसास है आरजेएस, काली घनी रात में चांदनी का एहसास है आरजेएस, अज्ञानता के अंधकार में ज्ञान के दीपक का प्रकाश है आरजेएस। क्या बात है, ये यूं ही बन गई। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये इसका मुझे मतलब ये होता है कि मेरा अंदर से जुड़ाव है इस परिवार से, आरजेएस परिवार से। अब आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच के बारे में देवास मध्य प्रदेश में दयाराम सारोलिया जी आगे आए तो ये सब संभव हुआ। 7 किताबें आप लोगों ने मिलकर उस घरों में पहुंचाया जिसमें सरिता कपूर जी और सब लोग, जिन लोगों ने कार्यक्रम किया है, डीपी सिंह कुशवाहा जी, जिन लोगों ने कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया है, हम लोगों का वो को ऑर्गेनाइज करने का है, तो वो किताब के अंदर जो है वो प्रकाशित हो जाते हैं। तो पॉजिटिव ब्रांच को लेकर कुछ आप बताएं, कुछ उसके आगे बढ़ाने के लिए अपने सोच को बताएं। और ये कविता आप भेज दीजिएगा, हम लोगों की रिलीज होगा, जैसा स्नेह मिलन कनॉट प्लेस में करने जा रहे हैं, उसमें आप लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे जो लोग इंटरेस्टेड होंगे और जिनका वेबिनार वगैरह में शामिल होते हैं, क्योंकि दिल से निकली बात कविता के अंदर आ गई है। तो 28 तारीख को ये रिलीज होगी, न्यूज़लेटर पॉजिटिव मीडिया रिलीज किया जाएगा और पीडीएफ भेज दिया जाता है, तो वो कविता छपी मिलेगी आपको, वो कविता आप भेज दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं भेज दूंगा। तो जैसे मैंने कहा कि पत्रकारिता हमें तो आता नहीं है क्या होता है, परंतु ब्रांच के बारे में, हाँ वही मैं कह रहा हूँ। तो हम जो आदरणीय मन्ना जी साहब से जुड़ गए हैं, और आदरणीय मन्ना जी से जब मैं जुड़ा उससे पहले मुझे दयाराम सारोलिया जी ने ये इन सारी चीजों के बारे में जानकारी दी, तो उनका मैं बहुत दिल से बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और यदि आज हम पॉजिटिव मीडिया से जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे शहर का और हमारे देश का कहीं से भी इसका उद्धार होना है और सकारात्मक सोच ये जाएगी, और इसमें हम कार्यरत हैं। बिल्कुल हम दिल, जहां तन मन और धन से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। जी। आरजेएस पॉजिटिव ब्रांच देवास मध्य प्रदेश के उद्घाटन के लेकर जो है इंतजार कीजिए आप लोग। और मैं चाहूंगा दीप माथुर सर, आप बैज देकर जो है देवास से आए हुए, क्योंकि टीफा 26 में है, प्लीज बैज दीजिए और बैज देकर आपको जो है सम्मानित किया जा रहा है और अवार्ड भी दिया गया साथ में, क्योंकि जिन लोगों के पास बैज नहीं है वो लोग आ सकते हैं, टीफा 26 के लोग। और ऐसे फोटो ले लीजिए, ऐसे बस हो गया, फोटो ले। ये हम लोगों का वेबिनार होता है तो ये जो बैज लगाकर बैठते हैं लोग, एक भाटिया सर बैज आपके, बैज एक और ले आइए बैज। थैंक यू करण सिंह, थैंक यू। और बैज जिनके पास नहीं है वो आ सकते हैं, बैज लगाकर आया कीजिए आप लोग। दीप माथुर सर, भाटिया जी को, वो कहाँ गया? हाँ, आचार्य प्रेम भाटिया जी, देखिएगा निकला हुआ है इधर। सर जी, सर यहाँ फोटो इधर दिखा कर सर, हाथ आ जा रहे हैं। नहीं आप ऐसे, बस ऐसे ही रख दीजिए, बस हो जाएगा। कोई बात, ठीक है। हाँ ठीक है, इसको लगा। जिन लोगों के पास भी जो देख रहे हैं, अगर आपके पास बैज नहीं है तो कृपया हमें बताएं, ताकि आपके पास ये वेबिनार में जो लोग आते हैं टीफा 26 सबके पास बैज जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। मेरे ख्याल से दयाराम सारोलिया जी के पास बैज है
बैज आप ले गए थे, टूट गया तो सर आइए ना, बैज की कोई कमी नहीं है। ये हम लोग जो है एक रिकॉग्निशन देना चाहते हैं कि आप उस वर्ल्ड वाइड, नेशन वाइड टू वर्ल्ड वाइड जो है उसमें जुड़े हुए हैं। दयाराम सारोलिया जी देवास मध्य प्रदेश से आए हैं, टीफा 26। वाह क्या बात है, फोटो ले लीजिए। थैंक यू। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए। आपने टुकड़े टुकड़े में बताया, क्योंकि बहुत बड़ा कदम आरजेएस पॉजिटिव, आरजेएस युवा टोली जो पटना में रन कर रहा है, सादा ओम प्रकाश जी जिसके कि इंचार्ज हैं, देवास मध्य प्रदेश में मेरे मन में कैसे आया, क्योंकि देवास क्षेत्र में 7 किताबें, ये जो किताब आज रिलीज हुई है ये दिल्ली में 23 जनवरी को रिलीज हुई थी, और देवास में रिलीज हुई जब करण सिंह पोरवाल जी जो इस कार्यक्रम में आए हैं ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ जर्नलिज्म में, ये 8 फरवरी को करण सिंह पोरवाल जी, कबीर लोक गायक ने को ऑर्गेनाइज किया था आरजेएस पीबीएच का कार्यक्रम। वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पर है, आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया और संत सदगुरु कबीर लिखेंगे, कबीर साहब लिखेंगे, आरजेएस ने सबका डॉक्यूमेंटेशन किया है। आप अगर वीडियो बनाकर, जैसे सरिता कपूर जी हैं, सरिता कपूर जी ने जितनी वीडियो बनाई हैं, अगर उनसे मिलना है आपको और उनके विचार जानने हैं, इनकी आने वाली 4 पुश्तें, अभी तो पोता हुआ है, पोता जब बड़ा होगा और सोचेगा कि मैं दादी जी की वीडियो देखूं और सुनूं इनके क्या विचार थे, तो वो पोता क्लिक करेगा आरजेएस पॉजिटिव मीडिया सरिता कपूर। लीजिए क्या है ये सिर्फ ये है सर्वे भवन्तु सुखिना। आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर आरजेएस ने काम किया है और डॉक्यूमेंटेशन किया है, न केवल यूट्यूब पे, प्रिंट में भी। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आरजेएस की टेक्निकल टीम और खास करके हेड हैं, जैसे हमारी बिटिया जो है, ये सारा प्रेस रिलीज और सारा आप लोग देखते हैं क्रिएटिव टीम की हेड है। ये घर में क्योंकि गाइड करने वाला अगर आपको हो, मेरी धर्मपत्नी जो अभी सास ससुर की सेवा में लगी हैं, और हैबिटेट सेंटर में जो लोग आए थे, अशोक मलिक जी और प्रेम भाटिया जी, उसी दिन हमने ट्रेन का टिकट लिया था और 1 जनवरी मैंने पटना में मनाया अपने माता पिता के पास, क्योंकि दोनों बेड रेस्ट में हैं, चले गए। 18 दिनों तक हम वहीं पर रहे, 18 दिनों तक, 18 को हम आए। उसके बाद हमारा बेटा मयंक राज मन्ना, जो कि टेक्निकली वो भी साउंड है, आईटी के बहुत ही विशेषज्ञ है, वो तो गाहे बगाहे। और हमारी पत्नी जो है दूरदर्शी हैं, वो दूरदर्शी हैं, बहुत दूर तक उनकी निगाह जाती है, जहां मेरी निगाह नहीं जाती है उसके आगे उनकी निगाह जाती है। तो ऐसा परिवार जो है जब साथ में हो तो कोई काम रुकता नहीं है। और आप जैसे लोग, दयाराम सारोलिया जी, 7 घरों में किताब, देवास मध्य प्रदेश में एक रोल मॉडल के रूप में दयाराम सारोलिया जी यहाँ उपस्थित हुए हैं, और आपका अंतर्राष्ट्रीय सम्मान जो है इतने लोगों ने किया है। तो निश्चित रूप से अगस्त को तो मैं गारंटी देता हूं कि बड़े ऑडिटोरियम में प्रोग्राम करना हम लोगों की वो हो जाएगी, बड़े ऑडिटोरियम में, ठीक है ना। तो पॉजिटिव ब्रांच के बारे में डॉक्यूमेंटेशन में आप बता दीजिए, क्योंकि वो लॉन्च होने जा रहा है, उसका डेट वगैरह टाइम भी रिलीज हो रहा है। जी, मैं देवास मध्य प्रदेश से दयाराम सारोलिया, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन गायक, आरजेएस पीबीएच का सशक्त कार्यकर्ता। मैं आदरणीय मन्ना जी से मुझे संबल मिलता है, और इस मंच पर जितने भी प्रवचन हैं, इनकी जो विचारधारा है वो पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव विचारधारा के साथ साथ मुझे कहते हैं ना कि रास्ता, और अभी मन्ना जी कह रहे थे कि भाभी जी जो दूरदर्शी, ऐसा मुझे जो मेरी धर्मपत्नी हैं श्रीमती रेखा देवी सारोलिया, उनका अथक मुझे सहयोग मिल रहा है और मिलता आ रहा है। तो प्रदीप सारोलिया, कुलदीप सारोलिया पुत्र हैं दोनों, एक डॉक्टर हैं और दूसरा एडवोकेट हैं। बहू मेरी एक डॉक्टर हैं, भावना सारोलिया, और पूजा सारोलिया, वो क्योंकि आज के परिवेश में मेकअप का
बहुत ज़्यादा महत्व है। महिलाओं को घर से निकलते हैं तो मेकअप बगैर नहीं निकलते, उनका पूरा कॉस्मेटिक मेकअप का काम है। तो ये जो भी हैं, मेरी धर्मपत्नी काफ़ी इसको बखूबी संचालित करती हैं, तो उनका मुझे, क्योंकि आज वो मेरा सहयोग नहीं करते हैं तो मैं यहाँ आरजेएस पीबीएच के मंच पर नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति के प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा महत्व होता है तो अपनी धर्मपत्नी, इसीलिए अभी से नहीं, आदि अनादि से कहा गया कि अर्धांगिनी, क्योंकि हमारा आधा अंग है और उनका जो संबल, उनका सहयोग मिलता है तो कोई काम ऐसा नहीं है कि जो हम उसको मूर्त रूप नहीं दे सकते हैं। और आदरणीय मन्ना जी जो ये काम कर रहे हैं, ये जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है और हम इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, इसके बाद भी अगर हमारे आने वाली पीढ़ी देखेगी कि दयाराम सारोलिया के क्या क्या काम रहे हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन में आ जाएंगे, और वो भी आरजीएस पीबीएच के मंच पर, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये। क्योंकि इंसान जो भी करता है, जन्म लेता है, जो भी क्रियाकलाप करता है, इसके बाद में मर जाता है। हिंदू है तो जला देंगे, मुसलमान है तो दफना देंगे, लेकिन कोई काम हम ऐसा कर जाएं जिसके माध्यम से हम जीवित रहें। इसीलिए सदगुरु कबीर साहिब कहते हैं कि जीवत मरिए भोजल तरिए, क्योंकि जीते जी मरने की बात करी है और हम मरना वो नहीं है, क्योंकि मरना विदेश का भला, जहां पशु पक्षी हमारा जो पार्थिव शरीर है उसका उपयोग कर लें, वो भी संतों के नजरिए में, क्योंकि हम जितना जो भी हो सके हमारा 5 तत्व का जो ये भौतिक शरीर है, इसको हम किसी भी माध्यम से सकारात्मकता की ओर ले जाएं और उसका सही उपयोग हो। इसीलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी जी, ठीक है दयाराम सारोलिया जी, आरजीएस पीबीएच की ओर से जो भी जैसा होगा हम लोग प्लान लेकर आएंगे। और राजेश परमार जी का भी कार्यक्रम का आप बता दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच से आरजीएस पीबीएच देवास क्षेत्र में जुड़ने जा रहा है। तो राजेश परमार जी क्योंकि वीडियो देखेंगे, उन्होंने, कुछ लोगों ने, जैसे रति चौबे जी नागपुर से कवियत्री हैं, उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, उनका नाम भी आना चाहिए। इसके अलावा डॉक्टर कविता परिहार जी नागपुर की कवियत्री हैं, उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और राजेश परमार जी साहब जी ने भी अपने कार्यक्रम, जो कब है कार्यक्रम वो जो कि रात को 8:15 बजे से, जिसमें कि पद्मश्री प्रहलाद सिंह टिपानिया जी भी उसमें शामिल होंगे और उसको आरजीएस पीबीएच मंच प्रदान करेगा, इंटरनेशनल रूप से उसको प्रसारित करने का प्रयास करेगा। हाँ, मैं बता दूं आपको कि दिनांक 19 से 22 फरवरी तक जो कबीर यात्रा 30वां कबीर यात्रा है ये, और ये मालवा कबीर यात्रा है। मालवा में संत कबीर की वाणियों को लेकर और देश विदेश के इसमें कलाकार आते हैं, जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे करण पोरवाल जी भी उसमें, क्योंकि वहाँ का ये एक कहिएगा कि रूल्स हैं, एक कलाकार 1 वर्ष में एक बार पार्टिसिपेट करेगा। तो उसमें इस बार में परम आदरणीय श्री करण पोरवाल जी भी पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और ये दिनांक 21 फरवरी को हम चाहेंगे कि आरजीएस पीबीएच के मंच पर बखूबी अच्छे तरीके से सभी हमारे आरजीएस पीबीएच के साथियों के पास पहुंचे। ये सेवा पूरी परम आदरणीय श्री मन्ना जी कर रहे हैं। और ये राजेश जी परमार साहब जो देवास मध्य प्रदेश में हैं, वो पूरी 8 बजे से लगाकर 11 बजे तक का लाइव प्रसारण इस पर रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि इसमें भी आप जुड़ें और संत कबीर की वाणी को आत्मसात करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अरे बाप रे बाप, टेक्निकल टीम अगर सुन ले इसको तो फिर तो जमीन। कितने घंटे हो गए? ये रहेगा 8 बजे से 10 बजे। 1.5 घंटे का प्रोग्राम होता है, आपने सीधा डबल कर दिया। तो एनीवे बात करेंगे हम लोग उसको किस तरह से किया जाए कि 2 घंटे के अंदर उसको हम लोग करें। आगे उसकी पॉजिटिव मीडिया डायलॉग जो है
वो देवास के टेक्निकल सपोर्ट हम लोग करेंगे। मैं बुलाना चाहूँगा सरिता कपूर जी। सरिता कपूर जी का जब आरके आश्रम में कार्यक्रम हो रहा था, बहुत बड़ा ट्रिमेंडस कंट्रीब्यूशन रहा है। और उस वक्त उसके बाद इनकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, तो थोड़ा गैप आ गया था, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। बैठिए बैठिए बैठिए। सरिता कपूर जी, तो हम लोग चाहते हैं, देखिए फुल डे का मीडिया लिटरेसी का वर्कशॉप की घोषणा हो गई है अब नज़दीक में। अब देखिए स्कूल के एमडी ने बुलाया है, तो अब क्या है कि इस तरह के कार्यक्रमों से जुड़ना, अपना डॉक्यूमेंटेशन जो आप कह रहे हैं कि इस जीवन में आपने जो कुछ भी किया है वो डॉक्यूमेंटेशन कहाँ हो रहा है। तो ये हम लोग स्कूल में अगर जाते हैं तो इसका मतलब बच्चों के लिए जा रहे हैं। हम स्कूल में अगर जा रहे हैं तो हम लोग बच्चों के लिए जा रहे हैं। तो 21 तारीख शनिवार का दिन है, 11:30 बजे ओवर लंच, मतलब आपको जीटी करनाल रोड आना होगा। मेट्रो जो है वो जहांगीरपुरी के पास है, वहां तक आइए। उसके बाद फिर सारी सर्विस है, बगल में स्कूल है, तो आप आ सकते हैं। सरिता कपूर जी का, जो कि एक लेक्चरर रही हैं, और डीपी कुशवाहा जी जो कि खुद भी लेक्चरर रहे हैं भूगोल ज्योग्राफी के, और उन्होंने जोड़ा। और आरजेएस पीबीएच के मंच पर आकर इनको बहुत अच्छा लगा। और इन्होंने जब स्वतंत्रता दिवस का प्रोग्राम था तो कितने घरों में किताब पहुंचाया आपने? सब अपने रिश्तेदारों में, सब में पकड़ लीजिए, सब रिश्तेदारों में, सबको। इवन मैं जहाँ काम करती थी वहाँ स्कूल में भी एक एक बंदे को पता है कि आरजेएस पीबीएच कुछ है। आप किस संस्था से जुड़ गई हैं कि इतनी एक्टिव हो गई हैं, और सकारात्मकता तो है ही जो हमें जोड़े जा रही है। मेरा पोता जैसे कि हुआ अभी 7-8 दिन का है, तो सर ने कहा कि मैं आ नहीं सकती थी, लेकिन सही बात है कि पोता भी देखेगा कि दादी कितनी सकारात्मक थी है। और आजकल के बच्चे कंप्यूटर हैं, उनको जरा सा हाथ लगाओ आंखें ऐसे इधर उधर, जबकि पहले बच्चे 3 महीने तक सोए रहते थे। तो आजकल सकारात्मकता फैलाने की बहुत ही जरूरत है। और ये मन्ना जी का जुनून को देखते हुए कुछ तो अब मैं जुड़ी, उसके बाद में लोग भटकाने वाले भी होते हैं, लेकिन फिर भी एक जो इनके जुनून को सलाम मैं करती हूँ, उसी के पीछे आई हूँ, ये तो मुझे कहना ही पड़ेगा। और माथुर जी जो हमारे को गाइड करते हैं हर चीज में। मलिक जी ने कहा देखो एक एक कहते हैं तिनके तिनके से घोंसला बनता है ना। तो जुड़े रहना बहुत जरूरी है। ये हमें, हमारी जर्नी जो है कब पूरी हो गई ये हमने नहीं सोचना, हमने जुड़े रहना है, और जल्द ही ईश्वर हमारी इच्छा पूर्ण करेंगे। धन्यवाद, इतना ही कहना चाहूँ। धन्यवाद। अब मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ रह नहीं जाता है। बैठिए बैठिए, प्लीज 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 बैठिए। हम लोग के बीच कुछ ऐसे लोग हैं जो 2047 तक इसलिए लक्ष्य बनाया गया है क्योंकि आज़ादी का 100वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। आगे भी चलेगा ये, क्योंकि नई पीढ़ी जो है इससे जुड़ती जा रही है। और स्कूलों में हम लोग इसलिए जा रहे हैं। और वो स्कूल के बच्चे, सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के बच्चे अभी ब्रह्म कुमारी संस्थान में आए थे। ब्रह्म कुमारी संस्थान का भी डॉक्यूमेंटेशन हो गया है, आप न्यूज़लेटर में देखेंगे, आगे किताब में, क्योंकि किताब वहीं से शुरू होती है जहां गणतंत्र दिवस होता है। वहां से हम लोगों की अगली ग्रंथ 7 जो है पॉजिटिव मीडिया बुक, वो रिलीज होगी स्वतंत्रता दिवस पर। तो ये 6 महीने में किताब आती है। फिर स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम होगा वो किताब वहीं से शुरू होगी। 8वां ग्रंथ जो है वो फिर गणतंत्र दिवस पर आएगी। साल में 2 किताबें, एक बहुत ही डिफिकल्ट काम है। आप लगभग 200 पेज की किताबें प्रकाशित कर रहे हैं, तो आप समझिए कि बस बिना जुनून के नहीं हो सकता है। तो जुनून रखेंगे तभी। अब कबीर साहब का तो 15वीं शताब्दी का इतिहास है, आज भी आप उनको याद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सार्थक जीवन जिया। उन्होंने अपना कर्म और भक्ति दोनों के साथ उनका जीवन रहा। तो हम लोग ऐसे महापुरुषों को, ऐसे तमाम, हम लोग क्रिसमस भी मनाते हैं, हम लोग ईद भी मनाते हैं, हम लोग सभी धर्मों का आदर सम्मान, और पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं सबका सम्मान करते हुए जब आप योग और अध्यात्म, आप देख रहे हैं विश्व ने योग को माना। भारत की संस्कृति महान संस्कृति इसलिए कही जाती है। तो योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी ही इस कार्यक्रम को धन्यवाद करें।
और स्वागत आपने देखा कि आरजेएस पीबीएच के राष्ट्रीय ऑब्जर्वर दीप माथुर जी ने किया, और योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी, आप समझिए कितने सालों का, मैं बार बार रोक रहा हूँ। एक और शख्सियत है हम लोगों के बीच में जो जादूगर हैं, मैं चाहूँगा कि वो भी आए 2 मिनट के लिए। जितेंद्र सिंह बब्बर जी हाथी को गायब कर दिए थे, ऐसा इतिहास उनके साथ है, और हम लोगों के बीच 23 को भी आए थे। टीफा 26 के ये सदस्य हैं। मैं चाहूँगा कि सभी लोग, आप लोग इनको तालियां बजाइए, और मेरे आग्रह पर आए हैं और अगस्त तक की टीम में शामिल हैं। तो आने वाले दिनों में हम लोग निश्चित रूप से इनके जादू कला को भी देखेंगे, और मैं चाहूँगा कि ये जो है स्कूल में भी आपको क्योंकि बच्चों का ही स्कूल है, तो उनको आमंत्रित हम विशेष तौर पे करेंगे। थैंक यू जी। हेलो। हाँ दोस्तों, मैं आपके बीच में विश्व दुनिया का पहला सरदार जी जादूगर। मेरे से पहले कोई सरदार जी जादूगर नहीं हुए। मुझे 8000 से ऊपर अवार्ड मिले हैं। इंडिया के 700 शहरों में शो कर चुका हूँ। 80 मेरे टीवी सीरियल बने हैं। करीब 400-500 एक्टरों के साथ काम किया है, और दिल्ली एनसीआर मिला के करीब 30-35 हज़ार स्कूलों में शो कर चुका हूँ। आज भी मेरा एक शो था गुड़गांव में, कल फिर है। महीने में 30 दिन होते हैं, 50 से ऊपर मेरे शो होते हैं। एक स्कूल में 10-10 बार शो कर चुका हूँ। और हम जादू के जन्मदाता है। हम जादू की आइटम को सोचते हैं, मेरी फैक्ट्री है, और जादू नए नए उत्पन्न करते हैं, बनाते हैं, सिखाते हैं। इंडिया में क्या, दुनिया में सबसे ज़्यादा आइटम मेरे पास है। 12,000 से ऊपर आइटम जादू में मेरे पास है। मैंने 3 जगह पर दिल्ली में जिंदा हाथी को गायब कर दिया, और एलिफेंट हाथी नहीं था तो मैंने अपनी जादू कला से ला दिया था। ये कारनामा मेरे सिवा कोई नहीं करता। जब मैंने एक बार पीतमपुरा में किया था तो दिल्ली के 7 मिनिस्टर आए थे, एमएलए 50 से ऊपर आए थे। इस तरह से अभी महाकुंभ में पिछले साल प्रयागराज में मैं 30 शो करके आया हूँ। और नोएडा में, एनसीआर में, पंजाब पटियाला में भी मैंने हाथी गायब किया, क्योंकि मैं पंजाब रहने वाला हूँ और इतिहास को बनाना मेरा काम है। दुनिया की हर चीज़ में जादू करना मेरा काम है। जैसे मन्ना जी का काम है पॉजिटिव सोच, इस तरह से मेरी जो सोच है वो भी पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लोग मिलें तो एक बहुत बड़ी संस्था जो है और कारवां बन जाता है। अकेले चले थे, मिलते गए और कारवां बन गया। इस तरह से हम जादू आइटम सिखाते भी हैं। जब मैं स्कूलों में शो करता हूँ तो एक आध आइटम मैं बच्चों को सिखा के भी आता हूँ, जो कि साइंस की होती है। जो हम बेसिकली जादू करते हैं, इसके अंदर 4 चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तब जादू होता है। वैसे तो सभी जानते हैं जादू एक हाथ की सफाई है, इतना कह के सभी छूट जाते हैं, केवल हाथ की सफाई नहीं है। हाँ दोस्तों, जादू एक बहुत बड़ी कला है। इसको हर युग में सभी ने इस्तेमाल किया। कभी विस्तार से कोई मीटिंग करना चाहे तो इस विषय पे मैं कर सकता हूँ। जादू नंबर 1 हाथ की सफाई, नंबर 2 साइंस, नंबर 3 योगा, योग साधना, नंबर 4 हिप्नोटाइज। ये चारों चीज़ें हमारे पास हैं, हम सिखाते हैं। और पॉजिटिव मीडिया आगे और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, ये मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, बाय बाय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं बुलाना चाहूँगा, वहाँ बैठ जाइए। मैं बुलाना चाहूँगा वोट ऑफ थैंक्स के लिए, धन्यवाद ज्ञापन के लिए, क्योंकि सूरज को रोशनी की क्या आप तारीफ करेंगे। योगी कवि आचार्य प्रेम भाटिया जी। प्रेम भाटिया जी ने जब भी आरजेएस किसी विषय पर कार्यक्रम करना चाहा, भाटिया जी ने मना नहीं किया। ये अपने आप में पॉजिटिव थिंकिंग को सपोर्ट करने का है। ये तभी मना करते हैं जब ये शिविर में होते हैं और बाहर होते हैं। दिल्ली में रहते हैं तो इनके कार्यक्रम आप लोगों ने यूट्यूब पर जाइए
और देखिए योग लिखेंगे तो अपने आप प्रेम भाटिया जी नजर आ जाएंगे। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया योग, आज आचार्य प्रेम भाटिया भी लिखेंगे तो आ जाएगा वो। तो ये डॉक्यूमेंटेशन न केवल पुस्तक में, प्रिंट में, डिजिटली भी किया जा रहा है। तो आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो ये किताब कहीं ना कहीं से देखेंगी, क्योंकि किताब आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगहों पे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किताब पढ़ी होगी, लाइब्रेरी को भी हम लोग देते हैं, यहाँ की लाइब्रेरी को भी दिया है, पहले भी दिया है। तो आप किताबों में शामिल रहेंगे। आचार्य प्रेम भाटिया जी, और इसी मंच पे मतलब कि मारवा स्टूडियो में 3 बार मेरा शो हो चुका है। वैसे मेरा जी 21 तारीख को हम आमंत्रित करेंगे बच्चों के साथ आपका। बढ़िया। आदरणीय बंधुओं, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ है। आप सबके कोऑपरेशन से, आप सबके शुभागमन से, आपके सबके सपोर्ट से, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े बड़े धुरंधर लोग है ना, अपने अपने फील्ड में जो महारत हासिल किए हुए हैं वो जुड़े हुए हैं आरजेएस पॉजिटिव मीडिया से। और ये और आगे बढ़ना ही है, बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हमने ये महसूस किया है कि जो फैक्ट्स है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि हमारी जो सोच कुछ भी आ जाती है। या जैसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, है ना, हम कुछ भी सुन लेते हैं और कहीं भी चल पड़ते हैं। तो मुझे लगता है कि जितना जितना हम सच्चाइयों के साथ चलेंगे, जितना जितना हमारी सच्चाइयाँ और गहरी होती जाएगी, सही होता जाएगा। क्योंकि मुझे ऐसा मेरा मानना है कि जो सही को मान लेता है गलत, जो सही को मान लेता है गलत, वो गलत को मान लेता है सही, तो वो कितने दिन चलेगा, है ना। तो सच्चाई की बात यही है कि जो सत्य है वो हमेशा रहे, फैक्ट्स है, कभी बदलते नहीं है। तो मुझे लग रहा था कि वो जो फैक्ट्स है वो हम कैसे ढूंढ करके आगे बढ़ा पाए अपने आने वाली जनरेशन के लिए, है ना, जो हमेशा हमेशा वैसे रहेगी। तो जैसे बात हो रही थी, दिल की बात हो रही थी कि दिल की बात है, दिल से बात हो रही है। मैंने 4 लाइनें लिखी थी, आपको नज़र करता हूँ कि बात करने का मज़ा आता है तब, बात करने का मज़ा आता है तब, दिल से निकली बात पहुँचे दिल तलक, दिल से निकली बात पहुँचे दिल तलक। बात क्या जो जिंदगी से हो जुड़ी, जो जिंदगी में काम आए, हमें आगे आने वाले काम सभी काम आता रहे। तो बात क्या जो जिंदगी से हो जुड़ी, लाख कोशिशों पे भी जो ना मिली। जिस तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई है, जो हम समझ नहीं पाए हैं, वो फैक्ट्स, वो ज्ञान की बात, वो सच्चाई की बात जो हमेशा हमेशा रहने वाली है। तो मैं एक स्कूल में गया था तो स्कूल में मैंने बात किया, सही बात करने के लिए, सही बच्चों की बात, बच्चे से काफ़ी अच्छी बात हो रही थी। तो एक बच्चे ने पूछ लिया, सर बताइए सही क्या होता है। सही तो सबका अलग अलग होता है, उसका सही है, वो उसका सही है। मैं कह नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होगा, सही तो ऐसा नहीं होता है। हमारी सोच ऐसी हो सकती है कि मेरी सोच ऐसी, आपकी सोच ऐसी है, सही तो ऐसा नहीं होता है। तो मैंने 4 पंक्तियां लिखी, मुझे कहना सही है, मुझे करना सही है, मुझे सोचना है बिल्कुल सही। सही बताने के लिए 4 लाइनें देखिए, मुझे कहना सही है, मुझे करना सही है, मुझे सोचना है बिल्कुल सही। मम्मी भी कहती है, पापा भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं यही। मम्मी भी कहती है, पापा भी कहते हैं, भैया भी कहते हैं यही। मैं पढ़ती सही हूँ, मैं लिखती सही हूँ, मैंने जांचा तो पाया सही। मैं पढ़ती सही हूँ, मैं लिखती सही हूँ, मैंने जांचा तो पाया सही। मेरा सही तब होगा सही जब सबके लिए हो सही। तो ये है फैक्ट्स, ये है सच्चाइयाँ जो सबके लिए जैसी होंगी। अदरवाइज तो हमारी कुछ हमारा अपना सोच हो सकता है, अपनी मान्यताएं हो सकती हैं। तो मान्यताओं में झगड़े होते हैं, सच्चाइयों में कभी झगड़ा नहीं होता है। सच्चाई हमेशा एक जैसी रहती है, हमेशा रहती है, पहले भी थी, अभी भी है, हमेशा रहेगी। मुझे लगता है कि ये आधार हमारा है कि हम सही को पकड़ें, सही को समझें और सही को ही प्रचारित करें। जैसे बात हो रही ना
मीडिया लिटरेसी की, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे कि कितनी सारी बातें होती है, हम चल पड़ते हैं, कुछ कृत्रिम विचार आता है, कुछ सोच आता है, हमें लगता है कि यही ठीक है, आधी अधूरी माल इंफॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होती है, इसलिए हम सारे जो है ना बड़ा मुश्किलों में पड़ जाते हैं। तो इसलिए हमें यदि सही समझ में आ गया तो फिर हमें कोई भटका नहीं पाएगा, हमें कोई रोक नहीं पाएगा। और एक शेर मुझे लगता है मन्ना जी के लिए मैं विशेष रूप से कहना चाह रहा हूँ कि पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई, पीठ को ठोके कोई या राह को रोके कोई, देख दोनों है तेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए। तो ये आपकी हिम्मत बढ़ाने के लिए सब कुछ है। मुझे लगता है हर पॉजिटिव आदमी जो सोचता है, जो सही सोचता है, उसकी हिम्मत दोनों तरफ से बढ़ती है। कोई पीठ ठोकता है, कोई शाबाशी देता है तो भी हिम्मत बढ़ती है, कोई राह को रोकता है तो भी हिम्मत बढ़ती है। यही सच्चाई है, यही आधार है, यही सकारात्मकता है, और इसी को लेके आगे चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत मेहरबानी। काफी समय हो गया, धन्यवाद 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 के बाद जो है अब सिर्फ आरजेएस की टेक्निकल टीम जो है वो सकारात्मक सॉन्ग सुना देंगी। अगला कार्यक्रम जो है वो 20 तारीख को है, वो 7 बजे। सुनील कुमार सिंह जी, डायरेक्टर विदेश मंत्रालय ICCR भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के कार्यक्रम निदेशक। आज़ादी का अमृत महोत्सव ये 2047 तक चल रहा है। साल में 2 किताबें आएंगी। जितने कार्यक्रम होंगे को ऑर्गेनाइजर का डॉक्यूमेंटेशन जो है वो किया जा रहा है, और जो टीफा 26 के लोग हैं उन लोगों के साथ किया जा रहा है। तो 7वीं किताब पर टीफा 26 की छाया रहेगी और उनके हिसाब से ही तैयार किया जा रहा है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रुप में ये सारा लिंक भेज दिया जाएगा। आप लोगों के बहुत तमाम फोटोग्राफ्स के लिंक आपको आरजेएस के ग्रुप में भेज दिए जाएंगे। तो आचार्य योगी कवि प्रेम भाटिया जी, आप लोग ही इस पीढ़ी का मतलब अगली पीढ़ी के लिए जो दायित्व आप लोगों ने लिया है 2047 तक, आशा करेंगे कि बहुत सारे लोग जो हम लोगों के बीच नहीं होंगे, लेकिन उनकी अपने अपने परिवार अगर जुड़े रहेंगे तो आपकी ही लिगेसी को आगे बढ़ाने वाले पैदा हो जाए। बहुत सारे लोग आए, जुड़े, अकेले थे, उनका फिर लिगेसी खत्म हो जाती है। तो परिवार में अगली पीढ़ी को अगर साथ में आप जोड़ते हैं तो आपका परिवार और ज़्यादा पॉजिटिव होगा, और डॉक्यूमेंटेशन की जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी का फलसफा आपके लिए ही काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकल टीम, क्रिएटिव टीम, सोशल मीडिया टीम, आकांक्षा मन्ना का भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक बेटी, हाँ बैज, आकांक्षा जी एक बैज दे दीजिए जितेंद्र सिंह बब्बर जी को। और सभी टीफा 26 के लोगों से आग्रह है कि जब भी आप वेबिनार में जुड़ें या फिजिकल मीटिंग में आए तो कृपया ये बैज लेकर आए, मैं उस प्रदान करता हूं आपको। आइए फोटोग्राफ ले लीजिए और किताब पढ़ के कुछ आप लोग समीक्षा भी कीजिएगा। जिनके पास भी किताब है तो अच्छा लगेगा। लोग जो हैं जुड़ना चाहते हैं NCERT की काउंसिलर हैं, है ना? बच्चों के लिए हम लोगों के काफी अभियान है, नई पीढ़ियों के लिए ना, बहुत अच्छे अच्छे अभियान है। और आपको आमंत्रित करेंगे 21 तारीख को 11:30 बजे। सर मैं अभी तो रानीखेत में पोस्टेड हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में आती रहूंगी। काफी ऑनलाइन ग्रुप में भी जुड़ी रहूंगी जी। काफी टाइम से, मैंने 1 साल तक आपका आइए लास्ट में एक ग्रुपिंग फोटोग्राफ कर लेते हैं। थोड़ा और नजदीक आके, नजदीक स्माइलिंग फेस, स्थिर हो जाइए थोड़ा सा। ठीक आ रहा है?